हिडन डाइवर्जेंस हमारी क्या होती है? जो हिडन डाइवर्जेंस आपकी होती हैं, इनकी हेल्प से ट्रेंड को ज्वाइन किया जाता है। अगेन बता दूं, जो हिडन डाइवर्जेंस आपकी होती हैं, इससे ट्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? इन केस आपकी मार्केट ने 1 2 3 बना दिया है, 1 2 एंड 3 मार्केट ने बना दिया, अप ट्रेंड शो कर दिया। चलें जी, मार्केट में अप ट्रेंड आ गया, ये मेरे पास 1 2 एंड 3, मेरे पास एक बाय की निशानी मुझे नजर आ रही है, मार्केट बाय में है। चलें ठीक हो गया भाई, मार्केट बाय में है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां से फिब अपनी ड्रॉ कर दी इस लो को पकड़ के इस हाई तक। तो मेरे पास एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर एक एरिया निकला है, ये इम्बैलेंस के अंदर, ठीक है, देखते जाना, इम्बैलेंस के अंदर 70 और 79%, 70 और 79% के एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, तो फिर आपको लाइव चार्ट पे जाकर दिखाऊंगा, आपके सारे डाउट्स अब क्लियर हो जाएंगे। 70 और 79%। चलें जी, एरिया भी निकल गया। उसके बाद मैंने देखा मेरे पास इंड्यूसमेंट भी पड़ी है भाई, मार्केट ने इंड्यूसमेंट भी ली है। उसके बाद मैंने देखा मार्केट ने तो इम्बैलेंस भी बनाई है भाई, यहाँ पे छोटा मोटा सा मेरे पास इम्बैलेंस भी है। उसके बाद मैंने देखा इम्बैलेंस के अंदर मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी बना है भाई, ये वाला मेरे पास एक एरिया आ जाएगा एक बाय के लिए। मैंने ये भी देखा वेव नंबर 1 के लो पर भी बना है। अभी अब कितने एविडेंस आ रहे हैं? 1 2 एंड 3, मार्केट अपने अप ट्रेंड में है। एविडेंस नंबर 1 अभी देखते जाना, एविडेंस नंबर 1। एविडेंस नंबर 2, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है, नीचे आई है मार्केट। एविडेंस नंबर 2 कि बाय ट्रेंड है, उसने इंड्यूसमेंट ले ली है, देखते जाना है। एविडेंस नंबर 3 आपका फिब लेवल है, नंबर 3 आपका एक फिब लेवल है, ठीक है। नंबर 4 आपका ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, यहां कहीं पे आपका अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक है विद एफवीजी। नंबर 4 एविडेंस ओबी, ठीक है, मतलब ओबी प्लस एफवीजी। चलें, ये तो मुझे समझ में आ गया। मैंने यहाँ पे 4 एविडेंस देख लिए कि मार्केट अपने इस लेवल से बाय अब जा सकती है। यहां तक आप सब लोगों ने सीखा है, ये चीज आपको पता है या नहीं पता है? 1 2 3 है, इंड्यूसमेंट है, फिब लेवल है, ऑर्डर ब्लॉक है, और वेव नंबर 1 के आसपास आई है। ये सब कुछ आप लोगों ने सीखा है, इसमें तो कुछ आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं है? ये तो पहले हम लोग सीख चुके हैं ना। अभी क्या हमारा, जब मार्केट 1 2 3 पर आएगी, या आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक, आपने काफी बार सुना होगा, मैं स्ट्रीम पे कहता हूं आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक। आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं? मैंने क्या बताया था, अभी उस चीज को रिपीट कर रहा हूं, कि 70 का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट आपकी सेल है। 70 का ये मतलब होता है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर, या जो बायर्स हैं इसको हाई पर भी बाय करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हाई पर भी मार्केट को ये बाय करना चाहते हैं, जो स्मार्ट मनी है। चले, वो मेरे पास ये पॉइंट है, अभी देखते जाना मैं कैसे अलाइन कर रहा हूं इन चीजों को। मार्केट यहां से नीचे आती है और यहां पे अपना एक सपोर्ट बनाती है। सपोर्ट कहां बनाए? ये सपोर्ट हमेशा 50 के ऊपर बनता है। पहला सपोर्ट, पहली वेव आपकी 50 के ऊपर बनती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं आरएसआई लेवल। पहला आपका आरएसआई लेवल। अब काफी बार क्या होता है, यहां कहीं पर भी आपका आ सकता है, ऑर्डर ब्लॉक की सूरत में भी। अभी हम उसको लाइव चार्ट पर भी जाकर देखेंगे। ये वाला पॉइंट आपका कहलाता है आरएसआई लेवल। ऐसा लेवल जिसकी प्राइस 50 के ऊपर बनी हो, ऐसा लो, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो आपका 50 के ऊपर बना हो, तो वो आपका आरएसआई लेवल के अंदर काउंट होता है। ये समझ में आया? ये डाउट आपका अब क्लियर हो गया? लोग कहते हैं आरएसआई लेवल क्या होता है, आरएसआई लेवल आपका ये होता है। ये समझ आया आप सबको? चलें ठीक हो गया। अभी आरएसआई लेवल भी है, बाय ट्रेंड भी है, इंड्यूसमेंट भी है। इतने पैटर्न्स हमें मिल गए यहाँ पे, मुझे अब कौन बताएगा अब कितने पैटर्न्स हैं यहाँ पे? नंबर 1 अप ट्रेंड, नंबर 2 इंड्यूसमेंट, नंबर 3 ऑर्डर ब्लॉक, नंबर 4 आपका डाइवर्जेंस एरिया। 4 या 5 एविडेंस टोटल हमें यहाँ पे मिले थे। एक सेकंड, दोबारा हम काउंट करते हैं। नंबर 1
1 2 3। नंबर 2 इंड्यूसमेंट एरिया, नंबर 3 फिब एरिया, नंबर 4 हमारे पास था फिब एरिया के बाद ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और इसके बाद अब कौन सा एरिया था, मेरे जहन से निकल गया, आप बताएं मुझे यार, कौन सा एरिया था? एफ ऑर्डर ब्लॉक ए की है ना? ये आपका 1 2 3। नेक्स्ट इंड्यूसमेंट। नेक्स्ट आपका, ये मेरे जहन से निकल गया, रुके आपको सिखाने के चक्कर में क्या कहते हैं उसको यार, फिब लेवल, जी बिल्कुल, एक फिब लेवल एंड ऑर्डर ब्लॉक विद एफ लेवल, ये आपके सब सेम होते हैं। नंबर 5 आप अटैच कर सकते हैं RSI लेवल। नंबर 5 आप अटैच कर सकते हैं RSI लेवल। एक मिनट वेट करें, मुझे कॉल आ रही है, एक मिनट। हेलो, मुझे ये बताएं, ये समझ में आया कि RSI लेवल क्या होता है? ऐसा पॉइंट, ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो आपका ये 50 के ऊपर बना हो जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है। यहां पर मार्केट ने हमें 4 से 5 एविडेंस दिए हैं कि मैं अपना ट्रेंड यहां से अब कंटिन्यू अप कर सकती हूँ। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसका भी एक ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक क्या होती है? पहला देखें, आपका क्या लगा है, हायर लो। हायर लो लगा, मार्केट ऊपर गई एंड अगेन यहाँ पे इसने अपना हायर लो लगा दिया। यहाँ पे रूल नंबर 3 को आप कहें कि रूल नंबर 3 की मार्केट ने फॉर्मेशन दी है। रूल अपना यहाँ पे मार्केट ने ये बना दिया है। या ये भी कह सकते हैं मार्केट ने 1 2 3 एंड फोर्थ वेव लगा दी है, यहां से मार्केट अपनी फिफ्थ वेव लगाने के लिए अपसाइड जा सकती है। ये वाली वेव आपकी वैलिड उस टाइम होती है जब RSI, आपका पहला वाला RSI, अभी यहां पे गौर कर रहे हैं, पहला वाला RSI आपका 50 के ऊपर होना चाहिए। इस पॉइंट को देखें, ये वाला पॉइंट था। ठीक है, सेकेंड टाइम जब मार्केट आती है तो ये लोअर लो लगा देती है। प्राइस जो आपका ऑसिलेटर है, जो आपका इंडिकेटर है या आपका RSI है, ये आपका लोअर लो लगा लेता है। देखिए, पहले वाली लो की प्राइस ऊपर है, सेकेंड वाली लो की प्राइस नीचे है। मतलब मार्केट जो RSI है, स्ट्रेंथ आपको दिखा रही है कि भाई मैंने एक गलत डायरेक्शन में मूव दी है, मैं अगेन अपनी सीधी डायरेक्शन में मूव दे सकती हूँ। मतलब क्या है, ये एक रास्ता है आपका, आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है, आप गलत डायरेक्शन में आप मुड़ने की ट्राई करते हैं, उसके बाद वापस यहाँ से आप चले जाते हैं अपने रास्ते में। RSI आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी आप गलत रास्ते में जा रहे हो, अब सीधे रास्ते पर आपने जाना है। तो जब ये आपका आ जाए पहली वाली वैल्यू से दूसरी वाली वैल्यू आपकी ड्रॉप कर जाए और ये वाली वैल्यू अपना लो ना तोड़ पाए, तो यहां से आपकी डाइवर्जेंस बनती है अपसाइड की। अगर RSI की सेकंड लेग के नीचे दो लेकिन दोनों 50 की ऊपर हो, वो वीक बनती हैं। इसका भी मैं आपको सिखाता हूँ। RSI का जो लेवल होता है, मैं आपके मैसेज एक बार ऑफ कर रहा हूँ, इस तरह सारी क्लास खराब हो जाती है। फिर एंड में ये क्वेश्चन पूछना, या आपको खुद इसका जो रिप्लाई है मिल जाएगा। ये जब आप लो मार्क करते हैं RSI का, इस तरीके से मैंने लो ड्रॉ कर दिया ना ये वाला, कि भाई यहाँ कहीं पर आएगी तो मैं बाय करूंगा। यहाँ पर आएगी, इसकी वैल्यू भी मैंने देख ली, ये 50 के ऊपर है, मतलब मेरे पास RSI का ऑर्डर ब्लॉक है, RSI की वेव नंबर 1 है। सबसे पहले यह डाउट आपका अब क्लियर होना चाहिए। जब मार्केट यहां से नीचे आती है, यहां तक, यहां से नीचे आई है और यहां से भी ये देखिए ये नीचे आई है। यहां पर आने के बाद जब मार्केट अपना कोई सपोर्ट बनाती है, सपोर्ट यहां पर बनता है या यहां प्राइसेस में बनता है, दोनों आपके एक ही होते हैं। प्राइसेस में सपोर्ट बनता है तो प्राइसेस में हमें क्या नजर आता है कि प्राइसेस आपकी ऐसे जा रही हैं और RSI आपका ऐसे जा रहे हैं। जो प्राइस आपकी बनाती है, आपका हायर लो बनाती है एंड आपका RSI लोअर लो की फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देता है। ये समझ में आ गया तो इसकी हम फिर लाइव चार्ट पे भी एग्जांपल देखेंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चन वगैरह भी इस पे आप कर सकते हैं। सिंपल बाय ट्रेंड को आप कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं, ज्यादा एविडेंस। सिंपल अगेन आपको रिमाइंडर दे दूं, सिंपल आप सपोर्ट एंड आप रेजिस्टेंस पर भी ट्रेड कर सकते हैं, वेव पर भी ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल, अगर आपको डाइवर्जन समझ नहीं आते, वेव पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं, इंड्यूसमेंट एरियाज पे ट्रेड कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पे कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा एविडेंस होता है, 3 4 5 एविडेंस मिला के आप एक एंट्री प्लेस करते हैं, वो कुछ इस तरीके से बनती है। अभी काफी लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता होगा कि मार्केट यहां पर आकर अपना सपोर्ट बनाएगी।
यहां पर आकर अपना सपोर्ट बनाएगी। जाहिर सी बात है आपको नहीं पता होगा। वो अब कैसे मार्क करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। आरएसआई में आपका मार्क होती है एक 70 की लाइन यहां पे और एक 30 की लाइन। ठीक है, 30 की और 70 की। मार्केट अगर पहली बार अपना स्ट्रक्चर अपसाइड ब्रेकआउट कर देती ऐसे, अपसाइड ब्रेकआउट हो गया, और जो ब्रेकआउट अब किया भी है वो रियल ब्रेकआउट है भाई। ये मेरे पास एक 50 की लाइन है जो मैंने यहां पे लगा दी, और ये वाला मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। ये आरएसआई में हम देख लेंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा ऊपर होगी। अभी हम क्या करते हैं, आरएसआई के अंदर एक छोटा सा बॉक्स हम और लगाते हैं 35 और 40 के बीच में। गौर से सुनना इस चीज को, 35 और 40 के बीच में एक बॉक्स और लगाते हैं। मार्केट क्या करती है, जब यहां से सेल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना 35-40 के अंदर आकर अपना सपोर्ट बनाती है। कहां पे बनाती है, 35 और 40 पे। मार्केट ऐसे रेंज करती करती ऐसे नीचे आती है, यहां कहीं पे इंड्यूसमेंट लेती है, काफी बार अपने ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आती, पहले ही अपना यहां पर आती है 35-40 पे, सपोर्ट बनाती है, और यहां से फिर आपकी बाय होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसने इंड्यूसमेंट की वन वेव मुकम्मल करके फिफ्थ वेव अपनी लगानी होती है। समझ में आ गया आपको ये वाला? अब लाइव चार्ट पे दिखाऊं आप सब लोगों को ये वाला। ये रिसेंट चार्ट्स पे बने, काफी बार हमने लाइव स्ट्रीम पे एंट्रीज भी की हैं इस पे। चले आज अभी लाइव चार्ट पे ढूंढते हैं इसको, भाई कहाँ बनाई है मार्केट ने भाई हमारे लिए। अगर इतना आसान पैटर्न है तो मार्केट ने कहाँ बनाई है भाई हमारे लिए। चलें जी, इसको देखते हैं, थोड़ा सा पीछे कर ले चार्ट को, यहाँ पे देख लेते हैं इसको। आ जाए, जूम इन कर लेते हैं उसको। यार यहाँ पर मैंने क्या देखना है, पहले पहली ऐसी एक ऑर्डर ब्लॉक, या पहले पहले मैं 1 2 3 देखता हूँ भाई। 1 2 3 मेरा अब क्लियर वाला कहाँ पे बना है। मैंने देखा, अभी यार मैसेजेस नहीं करना, डिटेल से बताएंगे, बिल्कुल डिटेल में अभी देखना है, यहाँ पे गौर करना है। 1 2 3 मेरा कैसे बनता है भाई, ये मेरे पास लो लगा है, देखते जाना है मैं कैसे काउंट कर रहा हूँ। ये मेरे पास हाई लगा है, लो लगा, एंड हाई लगा। यहां पे मुझे सिंपल ये बताएं, मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, बाय या सेल? बाय में है। क्या हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है? अभी आपने आंसर अब करते जाने यस और नो के, बस। ज्यादा आंसर ना करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए फिर मसले बनेंगे। अप्लाई टू डिफॉल्ट। चलें ठीक है। क्या हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है जो मार्केट ने यहाँ कहीं पर बनाया है? क्या हमारे पास इसके अंदर मार्केट ने बनाया है ये ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है? सारे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, चलें ठीक हो गया। अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं आरएसआई को इधर मैं लिखता हूँ बीओएस। इतने एविडेंस अभी हम इसके अंदर अप्लाई करते जाते हैं। बीओएस मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल, इसको मैंने अप्लाई किया है। अभी मुझे ऐसा ऑर्डर ब्लॉक देखना है या ऐसी प्राइस देखनी है जो 50 के ऊपर खड़ी हो। अब ट्रेंड है तो जाहिर सी बात है मैं 50 के ऊपर वाली अपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आया, एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी था जो हम लोगों ने मिस कर दिया है, ये वाला भी। अभी देखते जाए, मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। मैंने देखा यार ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये मेरा 50 के ऊपर है, नेक्स्ट वाला भी 50 के ऊपर है, ये वाला भी तो मेरा ये 50 के ऊपर खड़ा है भाई। तो आप तीनों ऑर्डर ब्लॉक्स अपने मार्क कर लेंगे, क्योंकि तीनों आपके आरएसआई लेवल्स हैं। तीनों आरएसआई लेवल्स हैं आपके। ठीक है भाई, ये मैंने मार्क कर लिया, लेकिन मुझे एंट्री कहाँ पे मिलेगी? एंट्री के लिए आपने मार्क करना होगा यहाँ पे, इस तरीके से जोन देखे मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। 35 और 40 का आप यहाँ पे एक जोन ड्रॉ करेंगे, 35 और 40 का ये कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ होता है, ये वाला। ये आपने ड्रॉ कर दिया। अभी काफी बार क्या होता है, मार्केट पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक पे डायरेक्ट जब निकलती है ना नीचे, तो वैल्यू यहां कहीं पर होती है। ये डायरेक्ट यहां कहीं तक आ जाती है, उस टाइम ये वैल्यू 40 और 45 पे होती है। फिर यहां से आपकी ये बाय वेव लगती है। तो आपको आइडिया हो जाता है कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है जहां तक मार्केट आ सकती है। अभी मुझे ये नहीं पता कि मार्केट कौन से ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी। मार्केट ने यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे रेड कैंडल बनाई, यहाँ पे रेड बनाई। तो मुझे यहाँ पे आइडिया हो गया था इस प्राइस पे, इधर इस प्राइस से मुझे आइडिया हो गया था कि यार मार्केट नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आ सकती। उसने जो अपनी रिटेस्टमेंट लेनी थी
वो मुकम्मल हो गई है मार्केट की, मार्केट और नीचे नहीं आ सकती। मार्केट अगर हमें ये 40 और 35 वाले जोन पे आकर अगर कोई अपना सपोर्ट बनाती है और ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल नहीं करती, तो यहां से अगेन मार्केट में अपनी फिफ्थ वेव जो है वो लग सकती है अपसाइड। ये समझ आया आप सबको? देखिए यहां पे एग्जैक्ट अपनी वैल्यू पे नहीं आई है, लेकिन इसकी वैल्यू को सही तरीके से आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो आपका लेवल बनता है। इस तरीके से आपने देखा होगा मैं काफी बार 35 और 40 के ऊपर एक जोन ड्रॉ करता हूं कि भाई मार्केट यहां पर आएगी और इधर ही अपना सपोर्ट बनाएगी तो हम उसको बाय करेंगे। वो मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं। थोड़ा बहुत देखें, एक पॉइंट पहले लगभग 41.20 के आसपास से यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट बनाया, उसके बाद आपकी बाय निकल गई। अगर आप अगर इसको पहले बाय करना चाहें विद ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट एरिया, तो यहां से आप इसको बाय करके इसी के नीचे अपना ऐसा लगा के अपनी ट्रेड को, जो मैंने सिखाया था कि फिप की मदद से नेक्स्ट प्रॉफिट टेकिंग लेवल कैसे निकालते हैं, वो सेम टू सेम आप कुछ इस तरीके से अपना नेक्स्ट जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है वो आप निकाल सकते हैं। अभी यहां पर भी एक छोटी सी एग्जांपल है। यहां पर हम देखते हैं आरएसआई को, भाई क्या यहां पर भी आरएसआई ने कोई ऐसी डाइवर्जेंस बनाई है या नहीं बनाई। मैं एक बार ड्राइंग को करता हूं रिमूव, ये मैंने ड्राइंग रिमूव कर दी सारी की सारी, और यहां पर मुझे एक क्लियर बीओएस नजर आ रहा है, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। मुझे यहां पर एक नजर आ रहा है यार कि यहां पर मेरा स्ट्रक्चर जो है अपसाइड ब्रेकआउट है, मार्केट यहां से अपसाइड जा सकती है। पहला एविडेंस 1 2 3, सेकेंड एविडेंस अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक प्लस फिब लेवल। इस तरीके से आप निकालते जाएंगे अपने एविडेंस को। ये मेरा एविडेंस है। अभी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक की अगर मैं प्राइस देखूं तो ये काफी ज्यादा ऊपर खड़ा है, 50 के भी ऊपर खड़ा है। तो हम कहते हैं ये हमारे पास, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, हमारा आरएसआई लेवल है ये वाला। अभी देखिए मार्केट जब ऊपर गई है, जब दोबारा नीचे आई है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया है। यहां पर इसकी वैल्यू आपकी ड्रॉप हो गई है, ये देखना है, गौर करना है। वैल्यूज इसकी ड्रॉप हो गई है आरएसआई की, लेकिन प्राइस ने अपना ऑर्डर ब्लॉक का ब्रेकआउट नहीं किया है। सपोर्ट फॉर्मेशन या यहां से अगेन आपका फ्लाई, अगर इस लेवल को डायरेक्ट ब्रेक कर दे सर, डायरेक्ट ब्रेक पे आपने एंट्री नहीं करनी है, लेवल पे आएगी। वो लेवल स्ट्रांग होता है जो आपका 40 बल्कि 35 40 पे बनता है। पहले भी आ सकती हैं, पहले अगर आती हैं तो यहां पर मार्केट ने आपको 1 2 3 का भी एविडेंस दिया है, आपको जो आपका इम्बैलेंस है, ऑर्डर ब्लॉक है, इन सब का एविडेंस दिया हुआ है। अभी मार्केट यहां से आपकी बाय हो गई, मार्केट नीचे नहीं आई है, तो इसका ये मतलब है कि यहां से भी छोटा मोटा बाय का रिस्क आप ले सकते हैं। अगर मार्केट ये फेल करती तो कहां तक जाती, वो आपको पहले ही आरएसआई बोल देगी कि आपने एंट्री अब करनी है या नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू 70 की, बल्कि ये 50 के ऊपर होती है। ठीक है, पहली वैल्यू 50 के ऊपर, सेकेंड वैल्यू 50 के नीचे। ठीक है, लेकिन 50 पे अपना सपोर्ट ले सकती है। जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका लेना वैसे रूल बनता है वो आपका 35 और 40 पे बनता है। उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। ये जैसे कि यहां पर नहीं बना ये वाला, ये 41 या 42 पे अगर रिवर्स किया है, ये वाला, इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अभी एक दो और भी एग्जांपल हम देखते हैं अप ट्रेंड के। 5 मिनट पे ले जाते हैं मार्केट को, 5 मिनट पे देखते हैं इसकी थोड़ी बहुत एग्जांपल। हम अप साइड की देखेंगे, फिर सेल साइड की देखेंगे कि कैसे बनाई है मार्केट ने अपनी एग्जांपल्स। सेल के जब मैं आपको टॉपिक ये पढ़ाऊंगा तो फिर हम इसकी सेल की भी एग्जांपल ढूंढेंगे, ठीक है। चलें यहाँ पे ढूंढते हैं इसकी एग्जांपल्स। यहाँ पर मार्केट ने क्या क्लियर ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिए हैं, नहीं दिए, क्या किया है मार्केट ने। यहाँ पर मेरे पास रूल अच्छा नहीं बना है, यहाँ पर भी नहीं बना है, यहाँ पर नहीं बना है अच्छा रूल। अच्छा जी, और रूल देखते हैं कहीं पर अच्छा रूल बना हो आपका। यहाँ पर देखें आपकी सिंपल डाइवर्जेंस बनी है, सिंपल हिडन डाइवर्जेंस बनी है। आपको दिखा देता हूँ कि सिंपल कैसे बनती है। सिंपल जो अभी मैंने आपको दिखाई, 1 2 3 मार्केट लगाती है, जो आपका लास्ट ऑर्डर ब्लॉक या ऐसा पॉइंट जिसकी वैल्यू ये वाली कैंडल की, ठीक है, ये वाली कैंडल की देखें, ये भी आपकी वीक डाइवर्जेंस है। ये नजर आ रहा है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर है और नेक्स्ट वैल्यू आपकी नीचे है। नेक्स्ट वैल्यू आपकी नीचे है और मार्केट अपना ये सपोर्ट ब्रेकआउट नहीं करते, यहाँ से आपकी फिफ्थ वेव लगती है। स्ट्रॉन्ग वाली एग्जांपल ढूंढता हूँ यार, ताकि आपके टॉपिक्स जो है सारे अब क्लियर होंगे। ये देखें, ये बना हुआ है, ये देखें पीछे से आपका अप ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, कि मार्केट आपकी यहाँ से हाई ब्रेक किया है, यहाँ पर मार्केट ने हाई ब्रेक किया है, रिट्रेसमेंट के बाद हमारे पास अप ट्रेंड है।
अभी हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, बेशक इसमें इम्बैलेंस नहीं है, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक की जो वैल्यू है ये 50 की ऊपर खड़ी है। सबसे पहले आपने ये देखना है, ये देखें, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी वैल्यू 50 के ऊपर है। आप इसको एज अ RSI लेवल या RSI ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। इस तरीके से आप अपना जोन जो है ऐसे आप मार्क करेंगे। जब मार्केट जोन पे आएगी, इसकी वैल्यू 35-40 के आसपास होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे एक 35 और 40 पे जोन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने जोन भी ड्रॉ कर लिया। अभी देखते हैं मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, देखिए नीचे आती जा रही, आती यहाँ पे आई। यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे, यहाँ पे आपको वैल्यू नजर आ रही होगी इस जगह पे, इधर आपने गौर करना है, यहाँ कहीं पे। ठीक है, इधर आपको इसकी वैल्यू जो है वो नजर आएगी, यहाँ पे गौर करना है। मैं अपने माउस को ले जा रहा हूँ, यहाँ पे अब कितनी वैल्यू आपको शो करती जा रही है मुझे आप कमेंट्स में बताएं। यहाँ पे अब कितनी वैल्यू है भाई, वैल्यू कितनी है? मैसेजेस ऑन है ना? मैसेजेस ऑन कर दिया, अभी बताएं वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको। इस कैंडल पे अब कितनी नजर आ रही है आपको भाई? इस कैंडल पे अब कितनी नजर आ रही है? 39। चलें ठीक है, मैंने पहली एंट्री यहां से प्लेस की, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, यहां से मैंने एंट्री प्लेस की। ठीक है, इसी के नीचे, रूल के नीचे ही मैंने एसएल लगाया, तो मेरा एसएल यहाँ पे हिट हो गया। वैसे एसएल जब भी आप लगाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका एसएल होना चाहिए, और ये हाई आपका टारगेट होता है हमेशा। ये मेरी बात आप याद रखें। लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोगों ने रूल के नीचे एसएल लगाया, एसएल हिट हो गया आपका, आपने कहा भी मार्केट मेरे 40 पे प्ले गई। ठीक है, मार्केट अगेन, ये रेड कैंडल की वैल्यू क्या बनी है? दोनों में क्या डिफरेंस है बताता हूं आपको यार। इसमें क्या वैल्यू है आपकी, इसमें क्या वैल्यू है अभी आपकी, नेक्स्ट कैंडल में, अभी इसमें क्या वैल्यू है? 37। हम कहाँ से अपनी बाय एंट्री करते हैं, कौन से लेवल पे हमारी एंट्री स्ट्रांग बनती है? मैंने आपको दो लेवल बताए थे अभी, 35 और 40। तो ये मेरी अगेन एंट्री बनेगी। देखिए दूसरी एंट्री कर रहा हूं भाई, मेरा एसएल हिट हो गया, मैं बहुत हैप्पी हूं। मार्केट ने एसएल हिट किया, रूल के नीचे एसएल लगाया, ये मैंने अपना हाई टारगेट किया, तो मार्केट ने जाकर यहाँ पे मेरा टीपी हिट कर दिया। आप होल्ड करना चाहें इसको होल्ड कर सकते हैं फिब के अकॉर्डिंग, नेक्स्ट अपना प्रॉफिट टेकिंग लेवल तक। एग्जांपल दे रहा हूं, ये मेरे पास लो है, ये मेरे पास हाई है, इसको मैं OTE लेवल में अब कन्वर्ट कर देता हूं कि ये देखें मार्केट लगभग 61% पे आई है। और अगर मैं यहां से इसको इसको ड्रॉ करता हूं एग्जैक्ट अपने OTE लेवल पे आकर, यहां से बाय गई है। पहला टारगेट इधर ही होता है, ये मेरी बात याद रखें। नेक्स्ट टारगेट आप होल्ड करना चाहें, बेशक 1/3 तक भी होल्ड कर सकते हैं। क्या इसमें भी, बिल्कुल इसमें भी 14 कैंडलों से ज्यादा ही आपकी होनी चाहिए, और ये 1 2 3 के बाद बनता है, ये ट्रेंड ज्वाइनिंग होती है। इसकी एक्यूरेसी जो आपकी निकल के आती है 80 to 85%। ये मेरी बात याद रखें, 80 to 85% इसकी एक्यूरेसी निकलती है, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ बनता है। ये वैसे सेटअप्स होते हैं जब आपकी एंट्री मिस हो जाए भी आप इस पे एंट्रीज कर सकते हैं। एंट्री कैसे मिस हो गई, यहां पर भाई मेरी एंट्री मिस हो गई। आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, यहां कहीं पर, यहां कहीं पर, इसने दोबारा आपको एंट्री दी होगी कि भाई हाई के ऊपर आप इसको बाय करें। चलें एक दो एग्जांपल्स और ढूंढते हैं, फिर हम सेलिंग में भी इसकी एग्जांपल ढूंढेंगे। पहले आपने इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। अभी हम लोग एक क्लियर 1 2 3 पैटर्न पहले पहले ढूंढते हैं, जो हमारा अप साइड में बना हो। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लें। चलें, अभी हमें देखना है क्लियर 1 2 3 पैटर्न। देखते हैं कहां पर बना है हमारा 1 2 3 पैटर्न। भाई हमें पहले 1 2 3 ढूंढना है। सेलिंग में मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर अप ट्रेंड में भी आपको दिखाऊंगा। देखते हैं गोल्ड की अभी रीसेंट चार्ट पे नहीं बना, रीसेंट चार्ट पे है लेकिन अब क्लियर नहीं है यार ये वाला। क्लियर, चलें ये आपका बना है 1 2 3, इस तरह अपनी वेव ब्रेक कर, अब क्लियर नहीं है ये वाला यार। क्लियर आपका
ये वाला बना है पेन, अच्छा ये वाला बना है। अब क्लियर आ जाए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसके आगे भी एग्जाम्पल है। दो एग्जाम्पल्स बनी हुई हैं। चलें जी, यहाँ पर गोल्ड ने अपना एक हाई ब्रेक कर दिया है। ये वाला इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। अप साइड में मार्केट ने फिर यहाँ पर एक हाई लगाया है, और यहाँ कहीं पर भी जाकर इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो हमारे पास कौन सा ट्रेंड है? मार्केट बाय ट्रेंड में या सेल ट्रेंड में है? पहले मैं आपको बाई की एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर मैं आपको सेल की दिखाऊंगा। काइंडली मुझे बताएं, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड? बाय ट्रेंड में है। तो बाय ट्रेंड में हम कौन से ऑर्डर ब्लॉक एंड कौन से इंड्यूसमेंट एरियाज मार्क करेंगे? अब कुछ याद है आप लोगों को? चलें, ये मेरे पास एक इंड्यूसमेंट एरिया है एग्जाम्पल के तौर पे भाई। इंड्यूसमेंट एरिया आईडीएम मैंने लिख लिया। अभी फिब लेवल ड्रॉ करके देखें क्या हमारे पास कोई फिब लेवल भी बनता है क्या यहाँ पे? ये मेरे अपने पास फिब भी ड्रॉ कर ली। चलें यार, मेरे पास ये फिब लेवल भी आ गया। देखते जाएं अभी ट्रेड या लोअर टाइम फ्रेम में इसको आप कैसे अप्लाई करेंगे। सेम ऐसे ही अप्लाई होती है। फिब लेवल, ऑर्डर ब्लॉक लेवल, इंड्यूसमेंट लेवल, 1 2 3 लेवल, सब कुछ आ गया। अभी मुझे ये देखना है कि ये जो मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये भी मुझे ये देखना है। ये वाले ये प्राइस पे इसको मैं करता हूं बैक। सबसे पहले यहां पे मैं आरएसआई को ऑन करता हूं। अभी आप लोगों ने मुझे आंसर करना है, इसकी वैल्यू कहां पर है? इसकी वैल्यू कहां पर खड़ी है? 50 के ऊपर है, नीचे है? तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये पॉइंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ये वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो ये हमारे पास एक आरएसआई लेवल है। चलें जी, आरएसआई लेवल भी हमने सीख लिया। अभी मैंने यहां पर एक जोन ड्रॉ किया है 35। अभी देखना गौर से, यहां पे मिस्टेक करेंगे समझ नहीं आने वाला आपको। 35 40 पे मैंने जोन लगा दिया है। अभी हम इसको उस टाइम बाय करेंगे जब 35 40 पे आकर अपना सपोर्ट बनाएगा। ठीक है भाई, मार्केट कभी हम रीड करते हैं कैंडल बाय कैंडल। इस कैंडल पे क्या वैल्यू है इसकी? कमेंट में से सब लोग बताएं ना, ताकि मैं ये देखूं कि सारे के सारे एक्टिव हैं। इस कैंडल पे क्या वैल्यू है इसकी भाई? क्या इस कैंडल पे मार्केट ने कोई सपोर्ट बनाया है? चलें ठीक है, नहीं बनाया। क्या इस कैंडल के आने के बाद, इस कैंडल के आने के बाद या इस कैंडल के आने के बाद मार्केट ने क्या कोई अपना सपोर्ट बनाया है? बना दिया। और आरएसए की प्राइस क्या चल रही है भाई? आरएसए की क्या प्राइस चल रही है अभी? तो हम यहां से प्लेस करते हैं बाय। इसी के नीचे लगाएं अपना एसएल। इसी के नीचे एसएल लगाएं। इस हाई को भी आप टारगेट करना चाहे टारगेट कर सकते हैं, या नेक्स्ट जो प्रॉफिट टेकिंग लेवल है उसको भी आप टारगेट आप कर सकते हैं। मार्केट ने इजीली 40 पिप को, मतलब 40 पिप का एसएल था, और 150 पिप का आपको टारगेट यहां से दे दिए। ये एक ऐसा सेटअप होता है जो हमेशा ट्रेंड के साथ बनता है। इसकी एक्यूरेसी 80 to 85% है, क्योंकि आपको यहाँ पे मल्टीपल एविडेंस मिलते हैं। मल्टीपल एविडेंस, 1 2 3, इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजीज, आरएसआई लेवल्स और आरएसआई सपोर्ट लेवल। उसके बाद मार्केट आपकी बाई जाती है। हाँ, और फिब लेवल भी। इतने ज्यादा एविडेंस होते हैं उतना ही वो सेटअप आपका स्ट्रांग होता है। क्योंकि अगर हम रिवर्सल देखिए, अभी मैंने आपको क्या सिखाया था, रिवर्सल सेटअप्स क्या होते हैं? प्राइसेस मेक अ हायर हाई। यहां पर हमारे पास ना ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है, ना ही कोई लेवल है, ना ही कोई ट्रेंड है, और हम मार्केट को सेल कर रहे हैं। इसीलिए लोग कहते हैं जो मतलब आपकी रेगुलर डाइवर्जेंस होती है, रेगुलर जो आपके ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है, इनकी 47% एक्यूरेसी होती है। क्योंकि सिर्फ वन एविडेंस है। यहां पे 4 से 5 एविडेंस आपको मिल रहे हैं कि मार्केट यहां से बाय जाएगी। तो आप इस पे ज्यादा रिस्क लेंगे या इस पे ज्यादा रिस्क लेंगे? मुझे इसका आंसर चाहिए। जो लोग पूछ रहे थे कि भाई हम रिस्क हम कौन सी वाली पे ज्यादा लें और कौन सी वाली पे ना लें, हिडन डाइवर्जेंस पे। बिल्कुल हिडन डाइवर्जेंस पे जाहिर सी बात है हम ज्यादा रिस्क लेंगे। ठीक है, अब क्लियर है ये वाला टॉपिक। इसकी मैं आपको चार्ट्स पे और एग्जांपल्स दिखाऊं जो पीडीएफ पे मेरी सेव है। आ जाए, पीडीएफ पे आ जाते हैं अगेन।
ठीक है, ताकि मैंने कहा थोड़े से डाउट्स आपके पहले अब क्लियर कर दूं कि कहाँ कहाँ पे देखते हैं आरएसआई पे जोन्स कैसे ड्रॉ करते हैं। मोर एविडेंस मोर मनी। लें जी, यहां पे अब क्या नजर आ रहा है आपको, ट्रेंड, बाय या सेल? ये अब कौन बताएगा मुझे? ओहो, मैंने मैसेजेस ऑफ कर दिए। लास्ट टॉपिक है आज, लास्ट क्लास है, थोड़ा सा लंबी क्लास हो सकती है, थोड़ा सा एडजस्ट आप लोगों ने अब कर लेना है। बाय ट्रेंड है, चलें ठीक है। क्या हमारे पास ये स्ट्रक्चर लेवल है या नहीं है, मुझे ये बताएं, यस और नो। स्ट्रक्चर लेवल है, तो मार्केट जब यहां पर आएगी हम क्या देखेंगे, फिर अगेन इसको हम बाय करेंगे। हम क्या देखकर बाय करेंगे भाई? क्या देखेंगे यहाँ पे? ट्रेंड आपका बाय है। ट्रेंड, इंड्यूसमेंट, फिब। अगर आपकी इंड्यूसमेंट ना बने, अपने आरएसआई लेवल पे ना आए, तो हम क्या करेंगे? ये भी क्वेश्चन है भाई। काफी लोग कहते हैं कि भाई हमारे लेवल पे मार्केट आई ही नहीं, मार्केट तो पहले ही बाय हो गई भाई। वो क्यों होती है, उसका भी इसी के अंदर आज आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा। वो कैसे होती है, आपका स्ट्रक्चर लेवल प्लस आपका एफवीजी लेवल। ठीक है भाई, मार्केट आ गई, यहां पर मार्केट ने स्ट्रक्चर लेवल प्लस एफवीजी लेवल को टैप कर दिया है। ये करने के बाद मार्केट ने क्या यहां पे कोई अपना रूल बनाया है? सपोर्ट, ओबी प्लस एफवीसी, क्या यहाँ पे कोई रूल बनाया है अपने? जो फिब लेवल पे भी नहीं आई भाई। अभी हम क्या करेंगे यार, मार्केट तो आई ही नहीं नीचे, हम कैसे बाय करें? हम कैसे बाय करेंगे? हम लेंगे आरएसआई की हेल्प। आरएसआई हमें क्या बता रहा है, जब ये वाला हमारे पास लो लगा था, इसकी प्राइसेस क्या थी? 50 के ऊपर या 50 के नीचे? 50 के ऊपर। सेकंड टाइम मार्केट ने कहा कि भाई मैं और नीचे मैं नहीं आऊंगी, मैं इधर से बाय हो जाऊंगी। आप लोग मुझे अब देखते रह जाएंगे और मैं यहां से बाय हो जाऊंगी। एक तरीके से ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल भी था, मार्केट उस पर भी नहीं आई। मार्केट ने सिंपल एफवीजी और प्लस स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट किया यहां से, और आपकी बाय निकल गई है। अभी गौर करना है आपने आरएसआई पे। आरएसआई पे लो लगा और लोअर लो लगा, देखते जाएं, यहां पर लो लगा, ठीक है, बल्कि हायर लो, और प्लस आपका हायर लो लगा, सपोर्ट फॉर्मेशन, एंड मार्केट आपकी यहां से बाय हो गई है। चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मार्केट में आपको अब क्या नजर आ रहा है इस जगह पे? सेल ट्रेंड है या बाय ट्रेंड है? अप ट्रेंड है। अभी ये पूरी ट्रेंड पे हम लोगों ने एक लाइव स्ट्रीम पे ट्रेड्स किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, जो शॉर्ट वीडियोस अपलोड हैं, वो सारी इसी के ऊपर वो ट्रेड्स हैं, बहुत ओल्ड वाली हैं। अभी ये देखें, यहां पर मैंने क्या लिखा है, ये कौन सा लेवल है पहले मुझे ये बताएं। ये कौन सा लेवल है, पहले पहले मुझे इसका आंसर करें। क्या यहाँ पे आपका अप ट्रेंड है? नंबर वन एविडेंस अप ट्रेंड। नंबर टू एविडेंस ऑर्डर ब्लॉक। नंबर थ्री आपका यहाँ पे कोई जो जो फिब लेवल है वो नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी वगैरह यहाँ पर आपके बने हैं। और यहाँ पर अगर हम आरएसआई की प्राइस चेक करें, ये एक लो था, ये एक लोअर लो था। आरएसआई ने यहां पर ही अपना एविडेंस दे दिया यार, मैं और ज्यादा नीचे नहीं आऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी को मैंने टैप कर दिया है, रूल बना दिया, मैं यहां से आपका बाय होने वाला हूं। आपने बाय करना है, अब बाय यहां से अब कर सकते हैं। ये समझ में आ रही है ये चीजें आपको, कि कहाँ कहाँ पे आपका आरएसआई के डाइवर्जेंस बन सकते हैं। मेन आपने आरएसआई लेवल ढूंढना है। आरएसआई लेवल कहाँ बना है? ये वाला मैंने देखा यार, मेरा आरएसआई लेवल इन कैंडल्स में बना है, ये वाली कैंडल्स में। कैंडल्स मैंने मार्क कर ली, मार्केट आई, मार्केट ने अपना रूल दिया। इन केस आप लोग मार्क करते स्ट्रक्चर लेवल, क्या स्ट्रक्चर लेवल पे उसने कोई एक सपोर्ट की फॉर्मेशन दी है? मैंने ये नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, क्या मार्केट नीचे आई है? मार्केट नहीं आई है नीचे, क्यों नहीं आई? आरएसआई ने आपको पहले बता दिया कि भाई मेरा स्टॉप लग चुका है, मैं और ज्यादा नीचे मैं नहीं जाने वाला। यहां पर भी आरएसआई ने बता दिया, यहां पर भी बता दिया, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी ने भी आपको बता दिया। बाय ट्रेंड आपका चल रहा है, उसने भी आपको बता दिया कि भाई मैक्सिमम मैंने अपना लो लगा दिया है। यहां से मेरा बाय ट्रेंड अगेन अब कंटिन्यू हो सकता है। यहां पर अपने रूल फॉर्मेशन, रूल नंबर टू आने के बाद मार्केट आपकी यहां से बाय निकल गई है। चले नेक्स्ट एग्जांपल ढूंढते हैं इसकी। इसी की नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो आगे बना है ना, इसी की अगली एग्जांपल है।
अभी देखें, मैंने पूरी फिब ड्रॉ की है। ठीक है, फिब ड्रॉ करने के बाद यहां पर अभी मेरे पास वीक डाइवर्जेंस बनी है। वीक कैसे बनी है? ये वाली वैल्यू भी एक एक 50 के नीचे है, ये उसके नीचे है। एक 50 के नीचे, एक उसके नीचे। थोड़ा सा इसको मैं जूम भी कर लेता हूं ताकि आपको सारी चीज अब क्लियर होती जाए। यहाँ पे दो एंट्रीज एक साथ बनी थी। सेकंड वाले का जो टारगेट था वो थोड़ा लंबा था, पहले वाले का टारगेट कम था 1/3 के मुताबिक। यहां पर मैंने देखा यार, ये मेरे पास एक सपोर्ट पॉइंट है, ये वाला एग्जांपल दे रहा हूं, देखते जाएं। ये वाला मेरे पास एक सपोर्ट पॉइंट है और एक ये वाला सपोर्ट पॉइंट है। ये नजर आ रहा है आपको? एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला। अगर मैं ऊपर वाली की वैल्यू देखूं तो ऊपर वाली की वैल्यू ये है। ये नजर आ रही है आपको? ये वाली वैल्यू है। यहां पे ये वैल्यू बनती है। लेकिन मैं अगर आरएसआई को देखूं यार, आरएसआई ने क्या किया है, पहला सपोर्ट यहां बनाया, ये यहां पे लो लगा। दूसरा सपोर्ट यहां बनाया, यहां पे लो लगा। तीसरा ऐसे सपोर्ट यहां बनाए, लो कहां लगे? लो यहां पे लगा। यहां पे जाकर आपका कौन सा रूल बना है, ये मुझे कौन बताएगा भाई? यहां पे कौन सा रूल बना है आपका? इस जगह पे मैंने अब क्यों एंट्री की है? रूल नंबर 1। अब कितने एविडेंस बने हैं? फिब लेवल, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, आपके हिडन डाइवर्जेंस, प्लस 1 2 3 पैटर्न। 4 या 5 एविडेंस आने के बाद हम लोग एक बाय एंट्री प्लेस करते हैं। आप लोग इन डाइवर्जेंस को जो मैंने मार्क किए हैं, आप इस लाइन को कुछ इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। ये जो नजर आ रही है, आप इसको इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं। मैंने क्यों ऐसे मार्क किया है? मैंने लोस को काउंट किया है कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। मार्केट ऐसे मूव कर रही है, हमेशा यहाँ पे लो लगता है, यहाँ पे लो लग रहा है, यहाँ पे लो लगने के बाद मार्केट बाय जा रही है। तो ये वाली एंट्री देखें, मैंने एक फिब भी ड्रॉ की है। यहां से लो से पकड़ के इस हाई तक मैंने अपनी जो फिब है वो भी ड्रॉ की है। मार्केट आई है अपनी 60 70% के एरिया पे, सपोर्ट का रूल बनाए है और यहां से आपकी बाय हो गई है। जो फाइनल टारगेट है मैंने आपको बताया था, फाइनल प्रॉफिट टेकिंग यहां पे होनी चाहिए। स्मार्ट मनी भी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करती है। तो मार्केट में 100 से 150 पिप की रिटेसमेंट देखने को मिलती है। आपने ये नहीं करनी, आपने बाय करना है, यहां तक होल्ड करके एग्जिट हो जाना है बस। फिर नेक्स्ट ट्रेंड की फॉर्मेशन का आपने वेट करना है। इसी को अभी हम आगे लेकर चलते हैं। सेम टू सेम ये उसी की अगली एग्जांपल है। यहाँ पे 1 2 3 प्लस इंड्यूसमेंट, ये हमारी वही पहली पहली वाली एग्जांपल है जो पहले पहले मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफईजी प्लस जो आपके डाइवर्जेंस हैं वो बने हैं, और प्लस आपका रूल नंबर 3 यहाँ पे बना है। उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय हो गई है। ये भी समझ में आ गया आप सबको? इसमें कोई आपको ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? इजी है, मुश्किल है? ये ट्रेंड को आप ज्वाइन करेंगे, इसकी हाई एक्यूरेसी होती है। अगेन आपको बता दूं, मुश्किल है, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इजी है, थोड़े बंदों को इजी लग रहा है, थोड़ों को मुश्किल लग रहा है। सेम ये देखें, यहां पे अभी लोग पूछते हैं यार क्या हमारे एसएल भी हिट होते हैं इसमें? बिल्कुल एसएल हिट होते हैं। ये इसकी लाइव एग्जांपल है। मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में अपना 1 2 3 बना रही है। मार्केट नीचे है, ये भी देखिए, ये मेरे पास एक आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक है। अभी गौर से देखना है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से लगा लेता हूँ। ये बीच वाला जो है मेरे पास आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे एक हल्की सी बाय कैंडल आपको नजर आ रही है, ये इसी का लो है। सेम जब मार्केट नीचे आ रही है, पहला इसने मुझे मौका दिया था, मैं लाइव स्ट्रीम में था मुझे याद है। यहां कहीं पर इसने एक वीक एविडेंस बनाया था बाय का। वीक, वो देखिए ट्रैप मैंने लिखा भी, वीक एविडेंस बनाया था बाय का, मैंने बाय किया। इसी के नीचे मेरा एसएल था, मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने दोबारा से लगाई फिब। फिब लगाने के बाद देखा 60%, 70% और 79%। मार्केट अगेन आई, अगेन इसने अपना यहाँ पे सपोर्ट बनाया, उसके बाद ये वाली आपकी बाय हो गई। कहाँ पे बाय हुई? ये सेकंड वैल्यू कहाँ पे थी आपकी? 35 और 40 के पास पास, 35 और 40 के पास पास। ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है जब मार्केट 35 और 40 पे जाकर अपना आरएसआई का सपोर्ट बनाती है या अपने ऑर्डर ब्लॉक को उस टाइम टैप करती है जब आपकी वैल्यू 35 40 के आसपास हो। वो काफी स्ट्रॉन्ग आपका प्ले होता है। यहां पे क्यों फेल हुआ था? यहां पर अगर हम इसकी वैल्यू चेक करें तो थी आपकी डायवर्जन, लेकिन 35 40 वाली नहीं थी। जब 35 और 40 वाली मुझे मिल गई, इसकी हाई एक्यूरेसी होती है। प्लीज पहली वाली वैल्यू क्या थी सर? पहली वाली वैल्यू 50 से प्लस होनी चाहिए ना?
पहली वाली वैल्यू का ये लो लगा है ना इस ऑर्डर ब्लॉक का, ये आपका 1 2 3 की वेव है। आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करें, 1 2 एंड 3, ये आपका ब्रेकआउट है। ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, इसको आप ऐसे मार्क करेंगे। मार्केट जब यहाँ पर आएगी और सेकंड वाली वैल्यू ये वाली नीचे होगी, इस वाली वैल्यू से नीचे होगी, और यहाँ कहीं पर 35 40 पे सपोर्ट बनेगा, आप अगेन उसको बाय करेंगे। नो सर, ऊपर जो एंट्री ली थी वहां पे आपका रूल बना है ना, ये देख रहे हैं, एक रूल नंबर 3 आपका बना है यहाँ पे। रूल नंबर 3 बना है, एक तरह का स्ट्रक्चर लेवल से पहले भी आपके बाय जा सकती है। मार्केट काफी बार क्या करती है, हाई लगाती है, यहीं कहीं पर अपने डाइवर्जेंस बनाती है, ना ही अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आती है, ना ही स्ट्रक्चर लेवल पे आती है, उससे पहले आपकी बाय हो जाती है। इसकी भी अभी हम लाइव चार्ट पे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है। सिर्फ ये याद रखना है कि पहली वैल्यू या पहला ऑर्डर ब्लॉक आपका 50 के ऊपर होना चाहिए, जब वो नेक्स्ट टाइम आती है तो उसकी वैल्यू भी 50 के नीचे होती है, और वहां से आपकी प्ले हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको सेलिंग पर भी एग्जांपल दिखा दूं। सेलिंग में भी आपकी सेम बनती है, ये देखें, ये आपकी सेलिंग में वीक डाइवर्जेंस हैं। वीक कैसे हैं, इसकी वैल्यू आपको 50 के ऊपर नजर आ रही है, 50 के ऊपर है। डाउन ट्रेंड है हमारे पास, पीछे से 1 2 3 अब चलता हुआ आ रहा है। यहां पर कोई हमारे पास बाय डाइवर्जेंस का साइन नहीं है। मतलब जो हमारे पास 1 2 3 है वैलिड है, स्ट्रॉन्ग 1 2 3 है। इस 1 2 3 पर मैंने ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक जोन जो है ये मार्क कर दिया कि मार्केट यहां से आएगी, मैं इसको सेल करूंगा। मार्केट आई, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना रूल बना दिया, रूल नंबर 3। आरएसआई पर मैंने देखा एक हाई लगा है, आरएसआई में हायर हाई लग गया है, आपका लोअर हाई एंड लोअर हाई की फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई है। यहाँ से आपकी सेलिंग बनती है, इसके ऊपर आपका सेफ एसएल रहता है, रूल के ऊपर आपका रिस्की एसएल रहता है। जहाँ पर आपको एसएल लगाना है वहां पे आप एसएल लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास कोई आरएसआई लेवल नहीं बना है, सिंपल ऑर्डर ब्लॉक लेवल बना है। ये वाला आप मार्क करना चाहिए, देख रहे हैं बीच में छोटा मोटा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, और ऊपर वाला मार्क करना चाहिए, ऊपर वाला भी आप मार्क आप कर सकते हैं। सिंपल ऑर्डर ब्लॉक है विद एफईजीज आप कह सकते हैं, लेकिन आरएसआई लेवल यहाँ पर हमारे पास नहीं बना है। वो क्यों नहीं बना है वो मुझे बताएं। आरएसआई लेवल क्यों नहीं बना भाई? 50 से ऊपर है, बिल्कुल सही। इन्हीं चीजों को आपने गौर करना है, आरएसआई लेवल है या नहीं है, नहीं है तो अब क्यों नहीं है, ये आपका मेन टॉपिक है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे एक तरीके से 1 2 3 है, 1 2 3 अब क्लियर नहीं है। इंड्यूसमेंट 1 2 3 है, क्या ये जो डाइवर्जेंस मार्केट ने हमारे लिए बनाई है, क्या ये स्ट्रांग है या वीक है, ये मुझे कौन बताएगा। और कौन सा रूल बनाया है मार्केट ने यहाँ पर, डाइवर्जेंस आने के बाद अब कौन सा रूल बनाया हमारे पास। चलें ठीक है, ये प्ले हुई है नहीं हुई है। यस, अभी एक और एग्जांपल, ये क्या बनाया आपका। अभी मैंने आरएसआई लेवल अब कैसे मार्क किए, आप लोगों ने देखते जाना है, मैं भी आपको नहीं बताऊंगा बार बार, इतनी बार बताऊंगा उतना आपके लिए मसला होगा। चार्ट को देखें और खुद उसको रीड करें। मैंने क्या ड्रॉ किया है, फिब लेवल, ऑर्डर ब्लॉक लेवल, एफईजी और मतलब हिडन ऑर्डर ब्लॉक लेवल्स पे मार्केट आई है, आरएसआई लेवल पे आई है, रूल बनाया है, मार्केट ड्रॉप कर गई है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखें, मार्केट बिल्कुल अपने लेवल पर ही नहीं आई, पहले ही उसने अपना रूल बना दिया। डाउन ट्रेंड था, ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आई, हमारे पास आरएसआई लेवल था, पहले ही मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले ली, ऊपर आई, डाइवर्जेंस साइन बनाया, और उसने यहाँ पे ड्रॉप दे दिया। सेम ये हमारे पास एक एग्जांपल है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, पीछे से मार्केट ऊपर आई अपने ऑर्डर ब्लॉक पे, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस है। यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ नहीं की है, एक सेकेंड, ये वाली, ये देख रहे हैं आप लोग, ये मेरे पास प्राइस है, ये कुछ इस तरीके से आपकी ड्रॉ होती है। क्या इस वाले चार्ट में कोई आपको कोई मिस्टेक नजर आ रही है? ये अब क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, मैं भूल गया, मैंने आपको ही मैंने बता दिया यार, मुझे नहीं बताना था, मैंने आपको बता दिया। क्या इस चार्ट में कोई मिस्टेक आपको नजर आ रही है, और कितने एविडेंस दिए मार्केट ने यहाँ पे।
ऑर्डर ब्लॉक नहीं है माशाल्लाह। एचपी भाई, ये क्या नजर आ रहा है आपको इसके बीच में? चलें जी, ठीक होंगे, ये समझ आ गया। ये मार्केट अब क्या बनाया यहाँ पे? इनको आप रेंज के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। ये आपको बताऊं, लोग कहते हैं ना भाई, मार्केट अगर अपने 1 2 3 वेव में चल रही है तो क्या हमें वेट करना पड़ेगा इंड्यूसमेंट तक मार्केट आए? इसको आप रेंज पर भी ट्रेड कर सकते हैं। सेम ये एग्जांपल है, ये आपकी वीक है। अभी देखते जाए, मैंने इतनी ज्यादा स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के लिए सेव किए, और एविडेंस भी लिख कर रखा है कि कौन कौन सा एविडेंस आया है। इस सारे ये जो मतलब ये स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं आपको ये सारे के सारे जो है ग्रुप में भेज दूंगा। चलें जी, अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो काइंडली वन बाय वन अपना हैंड रेस करें और क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इसमें। जी हेलो। हाँ कमल भाई, एक जी क्वेश्चन है जी जी। कि अभी आप आरएसआई का वैल्यू जो कैंडल में पूछ रहे थे, जैसे और सबने 35 36 का, उसको हाँ, जरा एक बार वो दिखला सकते हैं? कहाँ पे होता है? जो अभी आपने स्टार्टिंग में जो ये किया कि आरएसआई का जो आप 35 और जो 50 का जो मार्क किए हैं ना, सॉरी ये वाला लाइन, हाँ। हाँ तो और जो, हाँ, और जो आप कैंडल के ऊपर कर्सर को रख के हाँ। और उससे जो आरएसआई के में जो कैंडल का वैल्यू जो करे थे, उसको कैसे निकाल रहे थे, ये थोड़ा सा हमको लगता है मेरे माइंड से बाउंस माइंड कर से गया है। नहीं है, मैंने पहले पहले ऐसे ड्रॉ नहीं किया था। यहाँ पे देखना है आपने, ये एरो अच्छा नजर वो, आ रहा है आपको? ओ सॉरी यहाँ सॉरी, पर अभी उधर। देखे, मैं अब कैंडल को यहाँ पे लेकर आता हूँ। श्योर, ये हाँ वैल्यू हाँ अब कितनी वैल्यू है? हाँ जी, ये 25 है। 26 है। हाँ तो, हाँ मेरी स्क्रीन में थोड़ा सा अच्छा, आपका यहाँ एरो पे जो, कितनी है? एरो एरो जो लगा हुआ है ना, तो इसलिए शो नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी आप देखें एरो, यहाँ पे। एरो हटा, हाँ यहाँ तो ट्वेंटी अभी अब सेवन है। कितनी वैल्यू, अभी कितनी है? ये 33, अभी ये 33, 0.5, अभी 42। यहाँ पे एविडेंस आया आपका? रूल बन गया? हाँ हाँ यहाँ हाँ, से एंट्री होती है आपकी। ये चीज हम समझ गए। हाँ। देखिए हम बेसिकली एसके सर से भी पढ़े हुए हैं। स, हम मेंटोरशिप में भी हैं 1 साल अच्छा, से, सही एक है। से 1.5 साल से। हम सही है। अपनी स्टोरी बताएंगे ना, आज भी देखे होंगे आपने, मेंटोरशिप में लोगों ने काफी मैसेज किया है। हाँ हाँ। भाई हम रूल को फॉलो कर रहे हैं आपका। सबसे सही बड़ी है। चीज है ट्रेडिंग में ना, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। हम आपका रूल नंबर 1 और 2 को ज्यादातर फॉलो करते हैं। अगर रूल नंबर 3 आता है तो हम उसमें ट्रेड हम लेते ही नहीं। ये हम अपना खुद का रूल बना रहे हैं कि बिल्कुल हम सही है। ज्यादा बैक टेस्टिंग किए, देख रहे हैं कि रूल नंबर 3 है ना, बहुत हाँ, आपको मतलब जो रिवार्ड है बहुत कम देता है। वो फेल ज्यादा होता है ना, क्योंकि वीक हाँ। एविडेंस है। मैंने आपको पहले बताया था, हम्म। रूल नंबर 1 और 2 पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ। रूल नंबर 3 भी होता है, आप करना चाहें कर सकते हैं। वैसे मैंने हाँ आपको रूल अब, सिखा दिया था। हाँ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हम इस रूल को वन को अगर पकड़ लिए, हाँ अगर हम सेल पकड़ रहे हैं, नो डिमांड कैंडल हमको मिल गया, तो हम हाँ। उसके लो लो ब्रेक होने का भी वेट नहीं करते हैं। हम्म। क्योंकि ऑलरेडी हमको एक तो मिल गया एक वहां पर, इंडिकेशन वहाँ मिल रूल गया नंबर आपको 1। बाय का। हाँ। समझ गया। खैर चलिए, आप खैर आप तो पढ़ाते हैं भाई, हाँ माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। जी जी, ये थैंक यू चीज यार। हम आपका लाइव में भी देखे हैं बहुत सारे चलिए, ये मेरा क्वेश्चन था आरएसआई वाला कि वैल्यू हम उस टाइम हम वही अपने दौड़ा रहे थे कि वैल्यू कहाँ पर से देखा जा रहा है। नहीं, यहीं पे बहुत बहुत देखते हैं। शुक्रिया भाई। अगर आप MT4 MT5 पे देखते हैं ना, वहाँ पे एक डेटा विंडो आती नहीं है, हम, वहाँ पे देखनी हाँ होती हम है। बेसिकली इसी पर देखते हैं, बस ट्रेडिंग इधर व्यू ही से ही। आपने देखना है, यहाँ पे अब कैंडल बाय कैंडल आप रीड कर सकते हैं। ओके थैंक यू। जी थैंक यू। अच्छा जी। जी वकास भाई। काम। जी वालेकुम सलाम। सर, जो मेरा पहला क्वेश्चन था वो था कि ये जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी RSI की वैल्यू, और अगर उसको बेसिकली इंस्टेंट क्रॉस कर दे 35 40 के लेवल को, तो तब तक हमें नहीं देखना जब तक प्राइस ऑर्डर ब्लॉक को कैंसिल ना करे और प्राइस अगेन नीचे से घूम के वापस वापस ना आ जाए। 35 वापस ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे ही है। वहां पे धन अगेन सपोर्ट बने, उसके हाँ, बाद एंट्री हो। बिल्कुल ऐसे ही सर? ऐसे ही है। ठीक हो गया सर। अभी जो सेकंड क्वेश्चन था, वो 103 पेज पे जो आपने मिस्टेक वाला बोला था, हम्म। ये जो भी आपने स्लाइड दिखाई थी, जी जी।
इसके ऊपर सर जो मुझे उसमें नजर आया था कि 1 2 3 वाला जो बीओएस है, जो आपने आरएसए का ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, वो बीओएस से पहले बन गया था। कैसे वीओएस से पहले बन गया है, मतलब? जैसे भी आपने जैसे भी आपने ये वाली मिस्टेक ये का उसको बताया छोड़ था दे। ना। ये आपकी एक वेव है या नहीं है, आपने ये देखनी है। हाँ जी, ये एक वे है। और इस वाली वेव में ऑर्डर ब्लॉक्स आपके अब कहाँ कहाँ पे बने, ये वाला नहीं है आपका? हाँ जी, ये वाला है, बिल्कुल है। तो सेम टू सेम जब मार्केट यहाँ पर आएगी, इसकी वैल्यू ऊपर है या नहीं है? हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, अब मैं अब सब लोगों को अगेन बता दूं। जैसे हम लोग अपना जब अप ट्रेंड में देखते हैं तो 30 और 35 की वैल्यू मार्क करते हैं। सेम जब मार्केट अपने एक डाउन ट्रेंड में होती है, फिर उसको रीटेस्ट करने के लिए आती है, तो हम कौन सी वैल्यू मार्क करते हैं? हम लोग 60 और 65 वाली जो वैल्यू है ये मार्क करते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस बनता है 60 और 65 पे। ठीक है। इसकी एक सेकंड में एग्जांपल अगर कोई ढूंढूं, मुझे कुछ सेल में एग्जांपल मिले, फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ ये एग्जांपल। ये बनी है आपकी, देखें। ये आपकी ऑर्डर ब्लॉक्स पे आई है मार्केट, ये वाली। ये वही एंट्री है जो उस दिन हम लोगों ने सेल की थी। आप ग्रुप में ऐड है ना, व्हाट्सएप वाले? हाँ जी, हेलो। व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप है। ये देखें, अभी मैंने क्या बताया था, कौन सी वैल्यू 60 और कौन सी? 65। ये मार्केट आई है, जी। अपना रूल बनाया है इसने। हाँ जी, बिल्कुल बनाया। उसके बाद आप ग्रुप में जाकर देखें, मैंने कहा कि यहाँ पर अगर मार्केट टेस्ट करती यहाँ से सेल करके, आप 75 पे अपना सेफ एसएल लगा सकते हैं। वो ये एंट्री थी आपकी। जी, बिल्कुल। देखें अब कैसे बिल्कुल जा रही बिल्कुल। है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। इसकी प्राइस अब जो कितनी 50 है? से नीचे है। 50 के नीचे ऊपर है। 50 से नीचे। अब नीचे। ये जब यहाँ पर आई तो यहाँ पर अब क्या वैल्यू बन गई इसकी? बिल्कुल 60 और 65 के दरमियान आ गया। आ गई ना। अभी यहाँ से आपका एक रूल बन गया। ये रूल बन गया। तो रूल के बाद आपने एंट्री कर लेनी है बस। जी, समझ बिल्कुल ठीक आया? हो गया और सर। इसको फिर आप हाँ जी, लेवल टू बिल्कुल ठीक लेवल भी है। होल्ड कर सकते हैं, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक। हम लोगों ने 150 पे होल्ड की थी, और यही एंट्री थी। लाइव चार्ट पे मैंने कहा आपको बता भी दूं। सर वो जो पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि हाँ ये जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक, हम हिडन ऑर्डर ब्लॉक वाली बात सुनते भी रहते हैं यूट्यूब पे और आगे पीछे से। हाँ, ये वही ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आरएसआई हमें इंडिकेट करवाता है हिडन लेवल के बिल्कुल अंदर। बिल्कुल। आरएसआई आपको पहले इंडिकेट करता है कि भाई मैक्सिमम मैंने यहाँ तक जाना है बस। उसके ऊपर अगर मैं निकलता हूँ तो मैं अपना लेवल फेल कर दूंगी। मैक्सिमम ये बिल्कुल लेवल्स सही होते हैं है। उसके उसके। ठीक है सर, अभी बस एक लास्ट मेरा क्वेश्चन और है। हम्म। वो मैंने आपसे पहले भी क्वेश्चन किया था, तो आपने कहा था जो आरएसआई वाला होगा उसमें पता चल जाएगा जब इंड्यूसमेंट के बाद हाँ हाँ फिफ्थ वेव लगी और हाँ। पिछली सारी कैंसिल होगी, उसमें जो सर जो हाई लो थोड़े थोड़े बन रहे होते हैं, हम्म। वो जरा कोई एक एग्जांपल मुझे दिखा दे ये आपके ताकि मुझे सामने है क्या ना वो वो एग्जाम्पल। ये वही कौन एग्जाम्पल सा। है कि पीछे से देखिए अब क्या ट्रेंड आपका आ रहा है। पीछे से अब क्या ट्रेंड चल रहा है आपका, ये देखिए अब क्या लगा हुआ है, ये देखें ये वाला। ये तो बाय हो गया, ये एक वेव तो है। सिंगल वेव है जी। ये रेंज है ना आपकी। हाँ ये जी, रेंज रेंज के है। अंदर हमने ट्रेड की है, ये नजर आ रही है आपको? रेंज के अंदर ट्रेड करके आप इसको नेक्स्ट वेव तक भी अपनी एंट्री होल्ड रख सकते हैं। इसका आंसर पहले मिल गया आपको। वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सही है। लेकिन हम लोग तो इसको इस तरह से नहीं कर सकते ना। हम लोगों ने तो ऐसी बात है, उसी चीज को फॉलो करना है कि हम ये वन वेव है, इसका जब तक 1 2 3 पूरा नहीं होगा हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो इसको ट्रेंड के साथ प्ले कर सकते हैं, एक इसको आप रेंज के अंदर भी प्ले कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। मीन्स के ये जो अब वन वेव है, जो हाँ। वन वेव अभी तक 5 मिनट 5 H1 पे तो नजर आ रहा है, 1 2 3 क्लियर नजर आता है, और इस जगह पे सारी इंड्यूसमेंट वगैरह हो रही है। ओके। 15 और 5 पे आपने आपने भी बताया था, मैंने खुद भी मार्क किया था कि 15 पे भी वन वेव है, हाँ 5 पे भी वन वेव है। बिल्कुल और इसके अंदर ये जो रेंज हो रही है, इसको हम इस चीज को नहीं देखेंगे कि ये वन वेव है, ये जो ये हमारे सामने एक रेंज है। रेंज बिल्कुल। के अंदर जो हमें आरएसआई इंडिकेट कर रहा है, हमारा हाँ वेव लेवल जो इंडिकेट कर रहा है, उसके हिसाब से हमने ट्रेड लेनी है। बिल्कुल। उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक रेंज है। के अंदर भी ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। अभी जैसे कि ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला। इसकी आप ये आरएसआई में आप वैल्यूज जाकर चेक करें, ये आपका वीक एक जो जो लेवल बनता है ना, ये भी इसने एक सेलिंग लेवल बनाया हुआ है यहाँ पे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे बना है, जी, यहाँ से भी मार्केट आपकी ड्रॉप की है, और यहाँ से नेक्स्ट इसने एक ड्रॉप दिया है, यहाँ से बाय का साइन दिया है। इन सबको आप प्ले कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया सर।
ठीक मैंने है। वो जो मेरे जहन में क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया कि अगर वन वे भी है तो हाँ, कोई इशू नहीं है, रेंज के अंदर मार्केट चल रही है तो हमने आर एस आई या जब फीड लेवल्स आपकी अपने पिक एक किए। वेव अब लग गई ना, वन वेव लगने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे हमारे हिडन डाइवर्जेंस का आपको सेलिंग का साइन दे देती है यहाँ पे, ठीक है, तो एक जी नॉर्मल सा एसएल बनता है, कोई इतना ज्यादा नहीं होता है, 20 से जी जी आप वो 30 पे का एसएल लगा के इस लो को भी आप टारगेट अप कर सकते हैं, 1/4 1/5 इजीली आपको मिल जाता है। अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सेलिंग भी की होती, यहाँ पे सेलिंग की होती, आपके रूल फॉर्मेशन के बाद एसएल लगाया होता और वेव नंबर 1 को टारगेट करते, तो लगभग यहाँ से 450 पे आपकी मार्केट गिरी है। ये एंट्री मिस हो जाती, ये एंट्री पकड़ लेते, यहाँ से मार्केट गिरी है। ये भी मिस हो जाती यहाँ से, जो आपका फेक डाइवर्जेंट टाइप्स है या फेक ब्रेकआउट वाली, यहाँ से आपको एंट्री मिली है, ये आप पकड़ सकते थे। बिल्कुल सही एक है। वेव में देखें आप इतनी एंट्रीज आपको मिली है, रेंज के अंदर भी आपको ये तुम जो एंट्रीज है मिल रही है ना, ये नहीं कि रेंज में ट्रेड्स नहीं हाँ, मिलेंगी, लेकिन उनकी एक्यूरेसी पर लो हो जाती है, जो एक क्लियर और ट्रेंड में लोग बनती है ना, उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। बिल्कुल सही हो गया। थैंक यू सो मच सर, ये कंफ्यूजन थी तो ये आज जबरदस्त किस्म से क्लियर हो गई। जी जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी, राकेश भाई। हाँ जी कमल भाई, थोड़ा सा ना मेरे को एक डाउट रह गया है। हम्म। जो हिडन डाइवर्जन जो आपने सेल साइड में बताया ना, हाँ तो उसमें जैसे जो आरएसआई जो हिडन डाइवर्जन शो कर रहा है, तो हाँ। वो तो मतलब सेल साइड में है, वो तो आपने जो मार्क किया है वो तो अप साइड की तरफ दिखा रहा है ना, तो वो सेल में कैसे जाएगा फिर? हिडन डाइवर्जेंस जो होते हैं ना, प्राइसेस आपकी ऐसे मूव करती ऐसे, ठीक है, प्राइसेस हम्म। आपको ऐसे नजर आती कि भाई मैं एक डाउन ट्रेंड में जा रही हूँ, हाँ। ठीक है, लेकिन आरएसआई क्या करता है, इसी पॉइंट पे भी ये वाला पॉइंट देखना है, इस पॉइंट पे ऐसे नीचे होता है जब वो नेक्स्ट अपना लो लगाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो ऐसे एक हाई लगा लेता है ऐसे, अच्छा। ठीक है। अभी देखें आरएसआई की प्राइसेस ऊपर हो रही हैं, हाँ। और जो आपका एक प्राइस है, प्राइस की जो है इसकी ऐसे नीचे जा रही है। हम्म। इसको क्या कहते हैं, लो लगा, हाई लगा, एंड लोअर लो लग गया, एक डाउन ट्रेंड बन गया, मार्केट ने एक पुल बैक किया, रीटेस्टमेंट ली है, लोअर हाई मार्केट ने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। और आरएसआई में हम्म। देखें एक हाई लगा है और हायर हाई लग गया है, ठीक है। हम्म। ये एक सेलिंग की निशानी होती है, जैसे यहाँ पे कोई आपका रूल बनता है, सेल अप करके अपनी एंट्री को आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी आपने इसमें दिखाया है, ये तो आपने उसमें मतलब जो रिवर्सल जो आपने आरएसआई बताया है उसमें भी तो सेम नहीं नहीं, मतलब गलत, नहीं नहीं नहीं, गलत देख रहे हैं आप, मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अभी आपने यहाँ पे गौर से देखना है, प्राइसेस में का हायर हाई, ठीक है, जब प्राइस आपकी ये बनाए, प्राइस आपकी ऊपर जा रही ऐसे ऊपर जा रही हैं, इसको मैं डीवी लिख देता हूँ, सिंपल आपकी डाइवर्जेंस बनती है, ठीक है। हाँ और हाँ आरएसआई आपका पहले 70 प्लस होता है, सेकंड वाला 70 से ड्रॉप कर जाता है ऐसे, हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। ये आपके पास बनती है सेल डाइवर्जेंस, हाँ जी करेक्ट। इनके ऊपर मैं डीवी लिख लेता हूँ, सेल डीवी, ठीक है, हाँ ये आपके पास सेल डाइवर्जेंस है। अभी बाइक हाँ। वाली कैसे बनती है, प्राइसेस में का लोअर लो, ये प्राइसेस ने लोअर लो लगा दिया यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर सेम हमारे पास डाइवर्जेंस, इसका लो मैंने मार्क कर दिया। और आरएसआई में अब कैसे बनेगी, आरएसआई पहला एक लो लगाएगी जो 30 के नीचे निकलेगा, सेकंड लो आपका 30 के ऊपर हो जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ये हमारे पास नेक्स्ट डाइवर्जेंस बनेगी, ठीक है। ये हमारे पास होंगी बाय की डाइवर्जेंस, बाय डीवी, ठीक है। एक रिवर्सल पैटर्न है, पहले पहले ये आपने सीखनी है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, लेकिन ट्रेंड को आप ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अभी मैं ट्रेंड को ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ 1 2 3 मेरा अपसाइड है इस तरीके से, ठीक है, 1 2 3 मेरे पास आ गया है, एक आरएसआई लेवल भी है मेरे पास, मार्केट यहाँ से रीट्रेसमेंट लेकर ऐसे नीचे आती है और यहाँ पे अपना एक सपोर्ट बना देती है। मैं इस पे एक इस तरीके की लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे कुछ, कि भाई हाँ मार्किन यहाँ पे सपोर्ट बना दिया है। लेकिन अगर मैं आरएसआई की वैल्यू देखता हूँ, पहली आरएसआई की वैल्यू ये वाली, ये 50 के ऊपर होती है, मार्केट ऐसे जाती है फिर ऐसे एक लो लगा के यहाँ पे अपना सपोर्ट बना देती है, इसकी वैल्यू आपकी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाती है इधर से,
इसको हम हिडन डाइवर्जेंस का नाम देते हैं, हिडन डीवी, इसको भी हिडन डीवी, हिडन डीवी। इसको मैं करता हूँ ब्लैक कलर में, इसको भी ब्लैक में, इनको ब्लैक ब्लैक में। ठीक है, अभी इसको मैं पकड़ के लेकर आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये वाली मेरे पास बन गई ज्वाइन द ट्रेंड। ठीक है, हम्म, ये मेरे पास बन गई है, ट्रेंड को ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट का ट्रेंड आपका बाय है, हायर हाई लगा रही है। आर एस आई बेचारी ने एक गलती से लो लगा दी है, यहाँ से मार्केट अगेन आपकी बाय हो जाती है। सेम अगर मार्केट आपकी सेलिंग ट्रेंड में ऐसा 1 2 3 पैटर्न बना दिया है, रीटेस्टमेंट लेने के लिए जा रही है, और यहाँ पर एक हाई लग गया, ऑर्डर ब्लॉक लेवल है, फिब लेवल है, इस तरीके से इसने एक हाई बना दिया, तो यहाँ पर हिडन डाइवर्जेंस हमारी आ सकती हैं। ये हमारी हिडन डाइवर्जेंस हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आरएसआई अब कैसे अब रिएक्ट करता है, हम आरएसआई को भी देखते हैं। आरएसआई क्या करता है, पहली वैल्यू जो इधर से ये वाला पॉइंट होता है हमारा, ये वाला, इसका हाई का, इसके हाई का जो पॉइंट होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू 30 के नीचे होती है, फिर ऐसे ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाती है और यहाँ कहीं पर जाकर अपना हाई बनाती है। इसकी प्राइसेस आपकी कुछ यहाँ से लेकर ऐसे होती हैं, इस तरीके से ऊपर जारी होती हैं। ये आपकी हिडन डाइवर्जेंस होती हैं, ये आपकी ऐसे बनती हैं। अब समझ आया? ठीक है। हाँ बिल्कुल। थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट देखेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, समझ आ जाएगा। जाहिर सी हम्म। बात है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार में समझ नहीं आएगा कि ट्रेंड को रिवर्सल कैसे करेंगे। ये रिवर्सल पैटर्न्स हैं आपके ऊपर वाले, ट्रेंड को ज्वाइन कैसे करेंगे, ये पैटर्न्स हैं आपके। ठीक है, या आप ठीक है, इसका सिंपल, स्क्रीनशॉट है क्या अपने पास? जी जी, आप, मैं आपको वहां पे ये सेंड कर दूंगा, आर एस आई डीवी। आप लिखेंगे गूगल पर भी, आपको शायद कंप्लीट इनकी जो चारों स्क्रीनशॉट्स हैं ये वाली हैं। ये स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, या मैं आपको ये ग्रुप में भेज दूंगा। हम्म, ठीक है, ठीक है। प्राइसेस में का लोअर लो और आरएसआई लोअर लो नहीं लगाता, प्राइसेस में का हायर हाई, आरएसआई आपका हायर हाई लगाने में फेल हो जाता है, आपका बाय ट्रेंड में आरएसआई ड्रॉप हो जाता है, अप ट्रेंड में आपका आरएसआई ड्रॉप नहीं होता, आरएसआई आपको ऊपर निकलता है। इनकी स्क्रीनशॉट मैं आपको ठीक भेज है। दूंगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। चलें जी, ओके। ठीक हो गया। जी यशवंत भाई, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये तो आरएसआई की तो क्लास में दोबारा से जब देखेंगे तो कुछ ना कुछ सवाल निकलेंगे, वो आपसे पूछ लूंगा। लेकिन सर मेरा ये सवाल था, जो एंट्री पे मेरा पॉइंट था कि जब जी जी, हमारा सपोर्ट कोई बना लेता है, मतलब जहां हम बाइंग करनी हो, मतलब फॉर एग्जांपल रूल वन बना लिया, तो ओके। हमने जहां वन बनना है वहीं से एंट्री लेनी है, नहीं या नहीं तो रिट्रेसमेंट का इंतजार करना है जिस तरह आप वहीं अपने से उसमें ले कर रहे लेनी है। मैं देखिए, मेरे अपने एक रूल बनाए है ना, आप लोग अपने अपने रूल बनाएंगे, हैं। इसीलिए मैं जी आप लोगों को 3 मंथ का टाइम दूंगा। कि अब जी देखें, अब काफी लोग वो कहेंगे कि भाई हम गोल्ड पे हम काम नहीं करते, आप यूरो यूएसडी पे काम करेंगे, 5 मिनट पे करेंगे, M15 पे करेंगे। जहां पर आपको इजी लगेगा ना, आप वहां पे काम करेंगे। आप बीटीसी पर भी आप काम कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि भाई बाकी पे ना करें, इस पे काम करें। वो आपने अपनी जो एक रिस्क मैनेजमेंट है वो देखनी है, कि आप अगर डायरेक्ट एंट्री लेते हैं आपकी ज्यादा प्ले होती हैं और आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है, या आप रीटेस्ट का वेट करते हैं नॉर्मल एसएल के साथ लंबा टारगेट आप होल्ड करते हैं। जो स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगेगी ना, आप उसको अप्लाई करेंगे। अच्छा सर, जो रिट्रेसमेंट पे मतलब फॉर एग्जांपल मुझे रिट्रेसमेंट ज़्यादा वो करता है क्योंकि उसमें स्टॉप लॉस छोटा बनता है, बिल्कुल। तो जैसे आप करते हैं तो मतलब रिट्रेसमेंट पे जो हमारी लास्ट बाय का मतलब बाय का सेटअप हमारा बनना है, बाय हम्म की एंट्री करनी है, तो बाय की हम्म। जो लास्ट ग्रीन कैंडल बनेगी, जी। ठीक है, उसके बाद रूल वन बना, ओके। सॉरी रेड की जो लास्ट कैंडल बनेगी, रेड की जो ऊपर से नीचे आ रहा होगा, तो जो रेड की जो कैंडल होगी उधर से एंट्री करेंगे रिट्रेसमेंट में, वो जो ज़रा आपकी बता दो दें। कैंडलें बनती है ना, 2 कैंडलें, जी 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 आखिरी कैंडल के लो पर आप एंट्री करते हैं। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है और जी यहाँ जी पर एक कैंडल है और ये दूसरी कैंडल है। ये जी वाली जी। पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है। आप जो पहली कैंडल का टेस्ट करती है ना मार्केट, ये पहली कैंडल का टेस्ट है। हाँ ठीक है, सर, मार्केट पहली कैंडल के टेस्ट पे आप आती है, तो मैं यहाँ से एंट्री करने की ट्राई करता हूँ मार्केट में, क्योंकि जो यहाँ पे ग्रीन कैंडल एसएल बहुत बनेगी, एक नॉर्मल बन जाता है, कोई बड़ा जो एसएल नहीं होता। जो ग्रीन कैंडल फर्स्ट बनेगी सर, जी मतलब फॉर बिल्कुल। एग्जांपल वन में। हाँ, जो आपके 2 कैंडलिंग होती है ना, जो रूल नंबर 1 बनता है, जो पहली कैंडल जी को मार करके आप जी उसी जी पे जी एंट्री जी। करते हैं। अच्छा सर। अच्छा सर, दूसरा सवाल ये था, वो एक आप अक्सर स्ट्रीम में कहते हैं बायर सेलर इनवाइट एरिया, जी जी, वो आप बताएंगे सर? वो मैंने दिखाया था आप लोगों को एक लाइव नहीं स्ट्रीम सर, पर ही।
अच्छा, लाइव स्ट्रीम पे हाँ, लाइव ये स्ट्रीम जो। पर ही वो सिखा दिया था मैंने, वो इसके अंदर नहीं है इस कोर्स में। अच्छा। हाँ अच्छा सर, दूसरा ये वो मैंने पहले भी सवाल किया था इंड्यूसमेंट का, कि आपने कहा था जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया होंगे वो भी इंड्यूसमेंट लेवल हम वो कहेंगे, आपने कहा था फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उसका। मतलब एक तो हमारा लोअर हाई जो होता है ना वो इंड्यूसमेंट लेवल होता है, बिल्कुल लेकिन उससे सही है। पहले भी आपने कहा था जो छोटे मोटे वो पुल बैग्स जो होते हैं जो भी लगते हैं हाँ वो सारे इंड्यूसमेंट लेवल होंगे। हाँ, ये वाला जरा क्लियर अब कर दे मतलब। मार्केट ऐसा एक पैटर्न बनाती है ना, ऐसा पैटर्न बनाती है। जी जी सर। ये अपना हाई तोड़ देती है यहाँ से। जी जी सर। ठीक है, और यहाँ पर एक अनटेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक आपका ये पड़ा होता है यहाँ कहीं पे। बिल्कुल सर। ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ये सारे के सारे आपके इंड्यूसमेंट एरियाज होते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी। मतलब हमने तो जो जो आपने सर हमें पढ़ाया था वो लोअर हाई जो ये लास्ट वाला है ना जो सबसे नीचे हाँ, है, आप अगर ये इनको इंड्यूसमेंट निकाल लेवल है। भी दें ना, इनको निकाल भी दें तो आपकी आखिरी इंड्यूसमेंट इधर ही बनती है। जी जी सर। आपने लेकिन इसी पर मतलब अगर फोकस फर्स्ट, करना है। मेरा तो मसला सर इस पे आ रहा है कि मतलब फर्स्ट ही लेवल पे अगर वो आए मार्केट, फर्स्ट जो हाँ, इंड्यूसमेंट लेवल है उधर से ही मार्केट ऊपर चली जाए अपनी फिफ्थ वेव लगा दे, बिल्कुल तो लगा हमें, सकती है। तो पीछे यहाँ सारी पर वेव आ हमें गई है खत्म ना, करनी पड़ेंगी ना सर। या यहाँ पर मार्केट आ गई है ना, जी जी। एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने इसको एज अ इंड्यूसमेंट एरिया मार्क किया है कि मार्केट इसके नीचे स्पाइक लगाएगी तो मेरा इंड्यूसमेंट होगा ना। जी जी लेकिन अगर बिल्कुल वो सर। स्पाइक नहीं लगाती, यहाँ पर ही आकर अपना आरएसआई, यहाँ पर आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर आकर अपना आरएसआई पे एक सपोर्ट बना के निकल जाती, तो आप एंट्री नहीं करेंगे यहाँ से। करेंगे सर। तो आप करेंगे तो वो मार्केट इंड्यूसमेंट के लिए मतलब आएगी नहीं नीचे। बस यहाँ नहीं से नहीं। आपकी एंट्री होनी चाहिए जी। जी जी सर, वो सर आपकी बात मुझे क्लियर है, मैं सिर्फ ये कह हाँ, रहा हूँ जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट अगर मार्केट ने ले ली जो सबसे ऊपर वाला एरिया है, ये इसके वाली की। स्पाइक लगा लिया, जी जी यहाँ स्पाइक हाँ लगा लिया मार्केट ने, सही यहाँ है। से मार्केट ऊपर चली गई, इसके बाद हम्म, जो पिछली चारों वेव होंगी वो हम खत्म कर देंगे, जी मेरा सर ये बिल्कुल, सवाल जी जी जी, वो खत्म हो जाती हैं जब स्पाइक लगने के बाद इंड्यूसमेंट होती है ना, है। तो जी जी सारी बिल्कुल। वेव्स आपके रिमूव हो जाती हैं। सही। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चलें जी। ओके। जी सलाम है। कौन भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है। ठीक, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सब क्लियर हो गया। बस अभी आप मार्केट खोलें, अभी रिसेंटली जो चार्ट चल रहा है गोल्ड का 5 मिनट पे। जी जी, ये 5 मिनट पे है। हाँ, अभी देखिए पीछे एक ना वैल्यू है 3758.299। ये उससे आगे दो रेड कैंडल्स आपको नजर आएंगी, इसके नीचे वाली, ये वाली, ये वाली दो। अब ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है ना, 50 के वैल्यू के ऊपर आ रहा है, सही। ये वाले से पहले ये ऑर्डर ब्लॉक आपको शो हो रहे हैं। जी, वो हो रहा है। ये प्ले हो चुका है, ये नहीं, नजर आ उससे रहे नीचे हैं। वाला जो है। वो आपका है ही होगा ना अभी, वो वाला प्ले। अच्छा, जब ओके। एक आपका लेवल प्ले हो गया ना तो सेकंड नहीं करती मार्केट प्ले। ये ठीक देखिए, है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं है, सिंपल वाला। बिल्कुल है। मार्केट आई है, बिल्कुल। रूल बनाया है, बिल्कुल, और वहीं बाय से प्ले गई हो है, गई है। ठीक है। टारगेट हिट कर दिया है, इतना ऐसा सा ही है। होता है। अभी ऊपर आपको वो सेल का एविडेंस मिला है, आरएसआई बिल्कुल। का सेल हो रही है। ऐसा ही है, हो तो रही है। यही इसका टारगेट पॉइंट है इसका। हाँ, ये टारगेट कर सकते हैं इन केस अगर आपको हम्म, मिलता भी है ना, तो ये देखें इतना आपका वो बन जाएगा, दूर बन जाएगा। दूर बन जाएगा, बिल्कुल। अभी ये देखें, ये आगे नहीं बना, ये वाला, बिल्कुल। ये वाला आगे नहीं बना जो सेल सेटअप है। ऐसा ही है। जो बाय अच्छा। वाला आपका कितना दूर बनेगा। बिल्कुल दूर बनेगा। अच्छा, हाँ जी। मुझे ऐसा, मेरा क्वेश्चन ये था, अगर सपोज करो वो ऑर्डर ब्लॉक ना होता हमारे पास और ये नीचे ओके। वाला ही ऑर्डर ब्लॉक होता, हाँ, तो ये जो RSI की वैल्यूज यहाँ पर देखें, आप 30 से भी नीचे गिर चुकी हैं। कहाँ पे ये वाली। ये इसका वाली। आपने फिर वेट करना है ना कि अगेन ये अपनी एक 35-40 के ऊपर निकलें। ठीक पैंतीस है, चालीस के ऊपर जब ये निकलेंगी ना और ऐसा एक सपोर्ट बना के निकलेंगी तो बाय फिर कर हम सकते बाय हैं। करेंगे। ओके, बेशक बस ये। यहां से भी आप ले सकते हैं, अगर मंडे को ओपन होगी ना, आप जी, ये वाला जोन मार्क कर लें, मैं ट्राई वही कर देख लें रहा एक था। डेमो अकाउंट पे कि क्या मार्केट यहाँ पे एविडेंस देगी नहीं देगी, और फेल करेगी नहीं करेगी। अभी मैं बस आपको सही है। यहाँ पर दिखाऊं, ये देखें, ये एक आरएसआई बनी है, इधर एक आरएसआई लेवल है। ये बिल्कुल। मैं इस कैंडल को देखें, मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल। मार्केट आई है नीचे, सेम आपका वाला ही अब क्वेश्चन है, मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा लेता हम्म। हूँ 35 और 40 के आसपास। ये देखें एक हम्म। बार इसकी क्या वैल्यू है, इस कैंडल की, 35। इसकी। 36। तो उसकी मतलब वो बनी है, बीच में बनी है, पैंतीस बिल्कुल। चालीस के। ये बिल्कुल यहाँ ऐसा ही पर है। आपका एक रूल बना है, नहीं बना, इस जगह पे जाकर बना है बन आपका गया रूल। है। रूल नंबर तो 3, तो यस। यहाँ से आपकी एंट्री होती है, इस जगह से एंट्री होती है। इसीलिए ये ठीक है। छोटा ऐसे ऐसे लगा के हाई को भी टारगेट कर सकते हैं, या वन वो अपना प्रॉफिट टेकिंग ठीक लेवल है। भी टारगेट हो सही सकता है। है। अच्छा, और कल जो क्लास हुई थी उसकी असाइनमेंट आपने कल बता दी थी? नहीं, वो मैं आपको बता दूंगा आज ग्रुप में। बस ठीक, ओके, बस यही ठीक है, क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच कमल चलिए, भाई। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, शहरोज भाई, जी आवाज। जी, वालेकुम सलाम कमल सलाम। भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी।
अच्छा कमल भाई, थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा आपका। जी जी। एक तो रेगुलर डिवाइसेस आपने मुझे लाइव स्ट्रीम में बड़ी चीज समझाई थी, मैंने पूछा था आपने समझाई, वो मुझे बहुत अच्छी बात से क्लियर हो गई थी। ठीक है। हम्म। अच्छा एक ना, बुध वाले दिन आपने सुबह जब हम लाइव स्ट्रीम पे आए ना, तो आपने लेवल मार्किंग की थी काफी, अच्छा। 1-1.5 घंटा लगा के ना। हाँ। उसके अंदर ना आपने 1H का लेवल मार्क किया था। अच्छा उसके अंदर जब आपने एलीट वेव ड्रा की, उसके हम्म। अंदर मेरी कंफ्यूजन थी, मैंने लाइव स्ट्रीम पे आपको 2-3 मैसेजेस भी किए, लेकिन वो उस टाइम बहुत तेज चल रहा था, तो वो आप रिप्लाई नहीं कर सके। उसके अंदर आपने 1-2 BOS छोड़ दिए थे। जब मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई थी, आपने कहा कि शेरोज भाई, BOS नहीं होना चाहिए जब इम्पल्स वेव लगे ना। तो सही है। उसके अंदर 2 BOS थे जो आपने छोड़ दिए। तो क्या ओके। हम जब वेव एच मार्क कर वन रहे वन हैं वो में, H1 एच की वन में वेव, एच ये वन मैं की वेव? करता हूँ वेव रिमूव, ठीक है। ये अभी मेरे पास एक क्लियर वेव अब चल रही है, ये वाली। जी। ये वाला वेव थी ना, उससे मुझे याद, उसके पीछे मैंने नहीं लगाई थी। ये कमल भाई, यही ये वाली, देखें ये पीछे, ये दो, हाँ ये ये वाली। ये आपने नीचे, हाँ इधर ये इसके कोने से गाइड से आपने उठाई थी, आप उस ऊपर तक लेके गए थे। ये बीच यहाँ में 2 BOS आपने छोड़ नहीं दिए थे। नहीं, ये बीओएस है ही नहीं ना, ये वाला हाई है आपका। नहीं नहीं ये, कमल भाई, ये नहीं, हाँ, ये नीचे वाला, ये वाले। ये, हाँ ये वाला तो मेरे जहां से प्यारे आपने भाई, ये मार्क की। रेंज है ना यार, हाँ रेंज के बाद आपने मार्क की ना ये वाली। वे। हाँ ये 2 BOS तो आपने छोड़ ये दिए। इसका हाई बना है ना। अच्छा। हाँ, ये वेव का हाई है, देखें अभी मैंने ये तो हाई पकड़ा है, अभी देखें ये मेरा हाई है, जी ये मेरा लो है। ठीक है, मार्केट ने कहाँ पे जाकर अपना हाई ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया है। यहाँ पे ब्रेक किया ऐसे ही। तो यहाँ पे ये कोई स्ट्रांग रूल बना है इस जगह पे, इस कैंडल पे। कमल भाई, लेकिन आपने रूल 3 को भी कहा कि यार रूल 3 को भी हम रूल मान लेंगे, अभी ब्रेक ऑफ हम स्ट्रक्चर। कमेंट्स में पूछते हैं क्या यहाँ पे कोई रूल ना, नंबर 3 बना है आपका, नहीं बना। लोगों ने आंसर करना है, आप लोगों ने मुझे बताना है क्या यहाँ पे कोई आपका रूल बना है। लेकिन लोग अब क्या आंसर कर रहे हैं आपको। नो। नो, अब क्या मतलब है कि शायद आपने रिकॉर्डिंग सही नहीं देखी होगी, या दोबारा से आपको प्रैक्टिस चाहिए। रूल नंबर 3 उस टाइम हमारा वैलिड होता है जब एक एक ये कैंडल आ गई हमारी, ये बाय जी कैंडल है, ठीक है, मैंने मार्क कर जी ली। ठीक है, बाय कैंडल का मार्केट। हाई, बाय कैंडल ठीक का है। लो मैंने मार्क कर लिया। जी नेक्स्ट एक रेड कैंडल आ गई, अभी रेड कैंडल अगर काफी बार क्या होती है मार्केट, मैंने वैसे पहले बताई है, शायद आपने रिकॉर्डिंग नहीं देखी होगी, अब मसला नहीं है। अभी देखें एक बाय कैंडल है मेरे पास, ये बाय कैंडल है, ठीक है। जी नेक्स्ट मेरे पास एक रेड कैंडल आती है, जो कुछ इतनी सी रेड कैंडल होती है, इतनी लंबी स्पाइक लगाती है। जी ठीक है, नेक्स्ट एक और रेड कैंडल हमारे पास बन जाती है, ये वाली। ठीक है। तो हमारे पर रूल नहीं बनेगा। नेक्स्ट एक और रेड कैंडल बन जाए तो भी रूल नहीं जी बनेगा, नेक्स्ट एक और रेड बन जाए तो भी रूल नहीं बनेगा, जब तक इसका लो ब्रेक नहीं होता। ठीक हो गया। हाँ, अभी इसका लो ब्रेक हुआ है इस रेड कैंडल का, मुझे ये बताएं, इस कैंडल की नहीं, स्पाइक ब्रेक हुई है। बॉडी के साथ तो ब्रेक नहीं हुआ, विक के बस, साथ हुआ है, बॉडी के साथ नहीं तो ब्रेक हुआ। हमें जो बॉडी ब्रेकआउट अब चाहिए ना, हम्म, अभी यहां पर हुआ है या नहीं हुआ इस जगह पे। यहाँ पे हो गया कहूँ। तो मैंने इसी को अब मार्क किया था, जाकर लाइव स्ट्रीम पे चेक कर ले, ये भी कहा था ब्रेकआउट भी है, और यहाँ पे ब्रेकआउट हम्म हो चुका है। यहाँ पे रूल बना है, हम्म। लेकिन फेक ब्रेकआउट का रूल बना है। अब वैसे वो हम नीचे से इसको, वेव आ जाएगी ना, हाँ अब वेव नीचे से बिल्कुल, यहाँ तक आ आपकी जाएगी। वेव जो है ना नीचे से यहाँ पर एंड होगी, फिर जब जी, मार्केट अगेन इसको तोड़ के निकलेगी, फिर आपकी नेक्स्ट वेव लगेगी। ये नेक्स्ट वेव आ गई, और ठीक हो अगर आप गया। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, तो वहां पर जी मैं मैं व्हाट्सएप, डेली बेस, हाँ तो मैंने वहां पर भी तो शेयर किया था ना कि मैंने आपकी वहां पे भी वेव, कमेंट किया था कमल भाई। हाँ, और मैंने आपको बताया था वीक ऑर्डर ब्लॉक, आपका फिब लेवल यहाँ पे ड्रॉ की, तो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी वहां पे। जी ठीक है, जी। तो आप ये रूल वाली वीडियो दोबारा से देख लें, आपके डाउट्स क्लियर हो हाँ जाएंगे। मैं उसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, मुझे सिर्फ ये वेव के अंदर कंफ्यूजन आ गई थी। जी जी। बाकी डाइवर्जेंस वो क्लियर है। हिडन को 1-2 दफा मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। जी जी। मैं यही हमेशा आपसे लाइव स्ट्रीम पे ही पूछता था कि आप हाँ लेवल किस तरह निकालते हैं, वो आज पता चला कि आप इस तरह ये आरएसआई का लेवल निकालते हैं। जी, ऐसे ही वो लेवल निकल जाता है, आपको पता लगता है कि मार्केट और ज्यादा नीचे आएगी या नहीं आएगी। ये जी लास्ट यहीं पर उसने सपोर्ट अपना ले लिया होता है। जी, ठीक है। वो अभी आपने जैसे अभी लास्ट भाई को एक्सप्लेन किया, जी अभी जी। जो रिसेंट चार्ट चल रहा है उसमें भी आपने नीचे से लेवल निकाला कि वो भी वहां पे भी आके रिट्रेसमेंट हो सकती है, वहां से भी 45 बिल्कुल, से भी। हाँ वहां से भी हो सकती है, दो जी बार होती है उसकी। बहुत 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 शुक्रिया कमल भाई, जी बहुत थैंक शुक्रिया। यू। जी नवबाज भाई, अनम्यूट कर दें, मैंने आपको अनम्यूट की एक्सेस दिया है। हाँ कमल भाई, क्वेश्चंस तो काफ़ी क्लियर हैं, पर दो तीन पॉइंट्स अभी आपने जो एग्जांपल्स बताई है ना, जी जी। जो जो मोस्टली क्वेश्चंस है, मैं तो आपको, मैं सैटरडे को पूछूंगा नेक्स्ट टाइम।
जो हम्म। एक आपने एग्जांपल बताई है प्लीज वो मुझे एक्सप्लेन कर देना। कौन सी जो वाली? आपने एक एग्जांपल बताई थी जो 5 मिनट पर 3774 प्राइस पर है। कहाँ पे है? 5 मिनट पर 3774 पर जो आपने एंट्री बताई थी एक ये वाली मेरे ख्याल 24 सितंबर को 5 मिनट पर उसके करीब करीब जो है 24 सितंबर। के करीब करीब आपने सेल की ली है जो ये 5 मिनट वाली हाँ। हम्म। उसमें जो आपने कहा ये डीवी बनी थी जी। यही है ना। हाँ, ये चौबीस वाला हाँ। पॉइंट है। हाँ नहीं 24 सितंबर के करीब करीब जो ये तीन तीन ये वाली छ- बनी थी ना मेरे प्यारे भाई, हमने जो खुद लाइव स्ट्रीम पर भी दी थी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताई थी। हाँ ये जी वाली थी। कमल एक हाँ। सेकंड एक सेकंड हाँ जी। इसका मुझे एक सेकंड बताना टीवी के साथ आपने कैसे इसको मार्क किया। यार, इसकी वैल्यू क्या है? नहीं वैल्यू का पता लग गया भाई ये 50 से कम है। ऊपर से क्या नजर आ रहा है आपको? सेल या बाय? सेल सेल दिख रहा है मुझे। सेल नजर आ रहा है। इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर है नीचे है? 50 से नीचे है। 50 से नीचे है। मार्केट आई, अभी मार्केट जा रही है वापस। ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पर आकर मार्केट अब कौन सा रूल बनाई है इस जगह पे, इस कैंडल ये पे? ये तो रूल नंबर 2 कर लो। यहाँ पे आरएसआई की कौन सी वैल्यू पे बन जाकर बनाई है? 50 के ऊपर है। नहीं नहीं, ये वाला जो आपको मैंने बताया था 60 लेवल। 65 जो कर ये 60। स्ट्रांग होता है या वीक होता है? नहीं वो तो मुझे पता लग गया कमल वहीं भाई। उसका आंसर कर रहा हूँ आपको, जब आप इसका ये आंसर देते स्ट्रांग होता है। ये जाएंगे। स्ट्रांग स्ट्रांग होता है। होता है, आप कहाँ से सेल करके कहाँ पे अपना एसएल लगाएंगे? उसके यहाँ पर ही सर कर कर इसके ऊपर जो है ये वैल्यू है ऑर्डर ब्लॉक का उसके हाँ। ऊपर लगा दूंगा मैं। अभी सेकंड, ये जो हमारे पास पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इसकी वैल्यू है कहाँ पे? ये कहाँ नजर आ रही है? ये 50 के ऊपर है, नीचे है? नीचे 42 43 जो कर लो। तो हो सकता है कि मार्केट इसके ऊपर स्पाइक लगा सकती है। क्या ये आपका एक लेवल नहीं है आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक का? नहीं वो मुझे पता लग गया कमल मैं मुश्किल में बात नहीं कर हाँ नहीं वो है वो भी एक वो लेवल है। चलो आप बोलो मैं बाद में पूछूंगा आपसे। वो लेवल है वो भी एक लेवल है ठीक है लगा सकता है। आप क्वेश्चन करें ना, मुझे आपकी मेन बात समझ नहीं आ मैं रही, वो ही मेन पूछ रहा क्वेश्चन हूँ करें। आप वो हायर वो वे पर तो हायर लो नहीं ना बना रहा। मैंने आपको बताया, मतलब हिडन डाइवर्जेंस आपके दो तरीके से प्ले होते हैं, एक ट्रेंड के साथ प्ले होते हैं, एक जी रेंज के अंदर प्ले होते हैं। रेंज में कैसे प्ले होते हैं? जब मार्केट अपनी 1 2 3 वेव लगाए, फोर्थ वेव लगाने के बाद अपनी फिफ्थ वेव लगा दे, और यहाँ पे रेंज कर रही हो, तो यहाँ पर भी आपके डाइवर्जेंस बन सकते हैं। ये आपको एक आइडिया देते हैं कि मार्केट अपना लो को भी हिट कर सकती है। मतलब क्या होता है, वन वेव अप साइड, वन वेव आपकी डाउन साइड, वो आप इनकी हेल्प से पकड़ सकते हैं। इससे पहले मैंने एक बंदे को आंसर किया था इसका। समझ आया? और एक बार प्लीज दोबारा बोल देना ये उस ना उस एग्जांपल को काउंट उस एग्जाम्पल को प्लीज छोड़ दें, एग्जांपल। एग्जाम्पल को छोड़ दें। मार्केट 1 2 3 जब आपकी लगाती है, जी इंड्यूसमेंट लेती है, जी फिफ्थ वेव लगाती है, जी। तो यहाँ पे कोई ट्रेंड बनता है आपके पास या नहीं बनता? नहीं फिनिश हो गया ट्रेंड तो। ट्रेंड फिनिश हो गया। जी और मार्केट यहाँ पर एक लो लगाती है, सब स्ट्रक्चर के अंदर हाई लगा के लो लगा देती है। अब जी रेंज के अंदर आप अब क्या नजर आ रहा है? अभी भी मार्केट बाय नजर आ रहा सेलिंग है, है। रेंज में सेलिंग है। और जो एक ट्रेंड क्या बना है, ट्रेंड बाय या सेल है? ट्रेंड तो कुछ भी नहीं है अभी तो। अब कुछ भी नहीं है। अगर आपका ऐसा कुछ रेंज के अंदर बनाती है, तो इसका मतलब है टेस्टिंग पे आप सेल करके इसकी लो तक होल्ड कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? वन वेव अपसाइड, वन वेव वन डाउन वेव डाउन साइड। ये क्लियर है सेम, ठीक ये है। अब क्लियर है। इसके बाद अगर मार्केट अगर इसका भी लो तोड़ देती है, इसका लो तोड़ दिया इसने, अभी जी अगेन एक पुल बैक लेती है यहां से इस तरीके से, जी फिर क्या करती है, लो तोड़ती, अब क्या ट्रेंड बने? सेलिंग का। सेलिंग का। अभी मार्केट अगेन यहां से जाकर इंड्यूसमेंट लेकर भी यहां से सेल जा सकती है। जी अब समझ आया? जी। इस जो आपने ये एक्सप्लेन किया ना हाँ सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ डाउट क्लियर करना हाँ है। इस हाँ। चीज को वो चार्ट पर मुझे एक्सप्लेन कर देना एक बार जो जो आपने ये चार्ट जो यही आपने चार्ट मार्किंग पे की है। अभी अभी 2 मिनट पहले एक बंदे को मैंने एक्सप्लेन किया था, वही तो अब कह रहा हूं मैं आपको। नहीं ये देखें, ये आपका ब्रेकआउट हुआ है ना, ये वाला, नहीं ये कमल भाई इंड्यूसमेंट वो नहीं पूछ रहा मैं उसका पूछ रहा हूँ जिसमें मैं डाउट है मुझे ना जो डाउट वाले मैंने। का ही बता रहा हूँ, जो अभी मैंने ये आपको दिखाया ना ड्रॉ करके, चलो वही दिखा रहा हूँ आपको। जी
अब क्या देखना चाह रहे हैं आप बताएं, वही आपको दिखाता हूँ। मैं वो जो आपने ये जो मार्क किए ना, दो दो पॉइंट्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, उस ये वाले, उसको, हाँ इसका इसका ही कह रहा हूँ। वही यार जो मैंने वही कह रहा हूँ आपको, दूसरे बंदे को जब बोलने का मौका देंगे तो आपको समझ आएगा ना। ये जी मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है यहाँ पे, जी। ली है। ये ओल्ड स्ट्रक्चर आपका मतलब ये रिमूव हो जाता है, ये इसका हाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना। हाँ जी। अभी यहाँ से वेव क्या नजर आ रही है, बाय की या सेल की? ये अब कौन सी वेव है? एक वेव ही है, कुछ भी नहीं है तो। बाय या सेल है, नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं सिर्फ बाय। कुछ, हाँ, सिंगल वेव बनी है, हाँ जी। सिंगल वेव बनी है। अभी अगर मैं आरएसआई में देखूं यहाँ पर, ये देखें मार्केट रेंज कर रही है। रेंज कर रही है। ये आपके पास एक लेवल है आरएसआई का, मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग का मौका दिया। ये लेवल वीक है स्ट्रांग है? वीक है। वीक है, क्यों वीक है वजह? 50 से ऊपर है। 50 से ऊपर है। सेम अभी ये 1 2 3 मार्केट ने बनाया रेंज के अंदर, लो तक नहीं आई ना अभी। हाँ जी, रेंज के अंदर बनाया, 1 2 3 बनाया। लो तक नहीं आई, नहीं और आई। ना ही अपने हाई तक गई है। जी। ठीक है। क्या इस रेंज के अंदर कोई इसने ऐसा पैटर्न दिए अपसाइड का? वेव के अंदर 1 सेकेंड, नहीं। नहीं दिए। चले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मार्केट ने एक लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, अब क्या बना रहे मार्केट? सेलिंग का एक सेकंड यार, इंड्यूसमेंट। एक सेकंड। ड्राइंग इसको पीछे कर, अगेन ड्रॉ करता हूँ। ये लो लगा, हाई जी। लगा, लो लगा। ठीक है, अब सेलिंग। सेलिंग बता रहे हैं। जी अभी मार्केट यहाँ से एक रीटेस्टमेंट लेकर यहाँ तक गई, दोबारा नीचे आई, दोबारा ऊपर गई, दोबारा देखिए। अब मैं अब कैसे ड्रॉ करता जा रहा हूँ, रेंज के अंदर मार्क कर रहा हूँ ना स्ट्रक्चर को। जी। लास्ट में अब क्या नजर आ रहा है आपको, जो ये लास्ट मैंने ड्रॉ की, पीछे वाला छोड़ दो, यहाँ पे अब क्या नजर आ रहा है आपको, ये वाला? सेलिंग का। अभी ये कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? ये ये वाला, हाँ जी। ये स्ट्रॉन्ग सेम। है, वीक है? ये स्ट्रांग है। इसके ऊपर वाला? ये भी स्ट्रांग है। तो इसलिए जब मैंने सेल अप करवाई भी थी तो मुझे ये पता था कि मार्केट इसके ऊपर भी स्पाइक लगा सकती है। मैंने यहाँ से सेलिंग करवाई थी और 75 के ऊपर अपना जो एसएल है वो लगाया था कि भाई इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी हमारा सेटअप फेल हो जाएगा। यहाँ से सेल करवाई थी। वैसे हमने इस सपोर्ट को टारगेट किया था, आप चाहें तो अपनी पूरी वेव को भी आप यहाँ से टारगेट आप कर सकते हैं यहाँ तक। मैं उस चीज को मिक्स कर गया ना कमल भाई, फिर जो मुझे बताना कि मैं यही मेरी गलती है ना, कि मैं जो आपने बताया था ना कि हम्म। वेव लो, लो लो बनाए, हम्म। और जो आरएसआई है वो हायर हायर बनाए, हम्म। तब जाके। पर वेव तो उधर बनाई नहीं, रेंज में है, इसलिए मैं ये ये सब स्ट्रक्चर के अंदर भी प्ले कर हाँ, सकते हैं, ट्रेंड के साथ भी प्ले कर सकते हैं आप समझ इसको। लग गया वो उसका मैं। हाँ, ये मिक्स मिक्स करके दोनों बता चीजों रहा में था। प्ले कर, इसको प्ले करेंगी। इसकी एक्यूरेसी लो है, अगर आप पूछेंगे एक्यूरेसी क्यों लो है, ये अगेंस्ट द ट्रेंड बनी है, वीक ऑर्डर ब्लॉक के अंदर बनी है, वीक जो आपका फिब लेवल है उसके अंदर बनी, इसकी एक्यूरेसी लो हो जाती है आपकी। जो ट्रेंड के साथ बनती है ना उसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। नहीं ठीक है, ठीक है। हाँ ये जी। समझ आया? और या और हाँ कोई जी, अब हाँ जी। क्वेश्चन है आपका, पूछ लें आप नहीं क्वेश्चन। अभी तो नहीं है भाई कमल भाई, इसको तो मैं इस वीक में पूरा प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि यही मेरा मेन इशू था, तो प्रॉब्लम बस का। नेक्स्ट आने वाले वीक असाइनमेंट क्लास होगी, वो 1 बाय 1 होगी। वो आप लाजमी अटेंड करना, और जो भी आप असाइनमेंट बनाएंगे मैं ग्रुप में ईमेल एड्रेस भेज दूंगा, वहाँ पे आप सब अपने असाइनमेंट्स बना के सेंड कर देना, ठीक है? वो 1 बाय 1 होती है, इंडिविजुअल होगी, कि वो कंबाइंड जैसे आप पिछली असाइनमेंट्स की वैसे जैसी होगी? पहली असाइनमेंट थी, मैं ग्रुप में एक लिंक भेजूंगा। अभी हाँ मैं जी। आपको यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, आपको उठा के मैं वेटिंग रूम में डालता हूँ। आपके पास आएगा कि आप वेट करें, इंतजार करें। अभी मैं आपको डाल रहा हूँ, देखिए आप कैसे आते हैं आपके पास, ठीक है? ठीक है, हाँ जी। मैं डाल रहा हूँ पुट इन वेटिंग रूम। अभी मैं दोबारा से मैंने आपको एंड कर दिया, अभी अपना हैंड रेस करें, हैंड रेस करें। इस तरीके से आप सब वेटिंग रूम में खड़े होंगे, मतलब बाहर इंतजार कर रहे होंगे। 1 बाय 1 इस तरीके से मैं आप लोगों को ऐड करूंगा। ओ, आप अपना माइक ऑन करें। समझ हाँ आया? जी। हाँ, लग गया समझ गए। इसमें अभी ये होगा कि मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, 50 100 बंदे 150 बंदे आएंगे। अभी सुबह से रात हो जाए
आपने वो क्लास लाजमी अटेंड करनी है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी अब बारी है, कि क्योंकि मेरे आगे 50 बंदे खड़े होंगे यार तो। वो नहीं लगता पता। अभी मैं अलग अलग से हर बंदे को एसएमएस तो नहीं कर पाऊंगा ना कि नहीं आप नहीं, आ मैं जाए, आपका मैं नंबर है। आपकी बात समझ गया कमल भाई। हाँ ना। अगर मेरे मेरे आगे 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 20 बंदे हैं, तो वेट करना है मैं ना उधर आपने। मैं 15 मिनट वेट किया मैंने, है ना। 15 मिनट वेट कर अनलक सकते हैं, 1 घंटा लग अनलकीली सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। कमल भाई वो तो ठीक है। मैं हाँ। वॉशरूम गया, आपने अनम्यूट कर दिया। मैं आप उस अगर समय आ गए ना, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कहीं पे जाते हैं और आपका नाम आता है, मैं आपको पहले लेता हूँ, आप अपना जी। माइक ऑन नहीं करते, अगेन आप उधर ही जूम पे बैठे रहेंगे, फिर हम किसी और को ऐड करेंगे, जैसे उसके हो जाएंगे फिर आपके चेक कर लेंगे। अच्छा, ऐसे होता है। मतलब मैं क्यू के लास्ट में आ जाऊंगा ना उसके बाद। पहली बार लग भी जो अब क्लास हुई थी वो काफ़ी लंबी हुई थी। अगर आपके पास टाइम होगा तो सुबह को आ जाना, टाइम नहीं होगा दोपहर को आ जाना या शाम को आ जाना। बहुत लंबी चलो क्लास ठीक है। होगी वो वाली। चलो। ठीक है। चलो, थैंक यू कमल भाई। थैंक यू। जी वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं एक क्वेश्चन जो है असफर रियाज साहब ने किया था, तो मेरा उसमें थोड़ा आवाज़ साफ कंफ्यूजन नहीं आ रही, क्या है। कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ असफर असफर रियाज साहब ने एक क्वेश्चन किया है। उसकी आपने ड्राइंग ऊपर मार्क की थी जहाँ पे एच डी हिडन डायमेंशन वगैरह सारी आपने की थी। उसमें नहीं आपने समझ रहा हूँ, बताया है कि आपकी जो, आवाज़ अभी मुझे साफ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? ये वाला कह रहे हैं, ये पैटर्न का? हाँ जी, ये जो पैटर्न, अब आवाज आ रही है। जी जी आ रही है। आपने बताया है कि अगर जिस तरह ये रेंज में 3 इंड्यूसमेंट्स पड़ी हुई है, अगर वो पहले भी लेगा तो उसके बाद पिछली वाली सारी वेव्स खत्म हो जाएगी। ऐसा तो आपने बिल्कुल। नहीं बताया। आपने तो बताया है कि जो इंड्यूसमेंट वो मेन, होती है, वही बता रहा हूँ आपको, ये मैंने आपको सिखाया है लेकिन आप लोगों को याद नहीं है। अभी अभी आज के टॉपिक में अब क्लियर हो गए। मार्केट अगर नीचे आ रही है, अपना ये सपोर्ट नहीं बना रही, मतलब जो भी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये सारे के सारे एज ए इंड्यूसमेंट यहाँ तक एक ड्रॉप लगा लेती है मार्केट। ठीक है। ये भी आपका आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है। आप कहाँ से एंट्री करेंगे? आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे? डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। नहीं करेंगे ना। हो सकता है मार्केट यहाँ पर आकर यहाँ से बाय हो जाए, यहाँ पे सपोर्ट बनाए, एंट्री करेंगे? हाँ जी, अगर यहाँ पे आर आई सी ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है हमें, बिल्कुल। तो हम यहाँ यहाँ पे से अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। या मैं एक्स लेवल इसको लिख लेता हूँ, ये मेरा भी आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी है, ये भी है। मार्केट पहले ही लेवल पे आती है, अपना ये सपोर्ट बनाती है, पहले लेवल पे एंट्री करेंगे? अगर अगर आर एस आई ऑर्डर ब्लॉक है और हमें रूल भी मिलता है तो वहाँ एंट्री करेंगे। अगर यहाँ पे रूल नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है फिर? हम फिर नीचे वाले पे एंट्री करेंगे। यहाँ पे मिलता है फिर? अगर अगर लास्ट में मिलेगा तो फिर हम लास्ट को भी छोड़ देंगे, उसकी इंड्यूसमेंट का वेट करेंगे। जो नीचे वेव वन का जो ऑर्डर ब्लॉक है वहां से हम बाय करेंगे। तो वही कह रहा हूँ आपको, इसका जो आंसर है वो मिल गया, लेकिन आप लोग एक्टिव नहीं थे इस चीज में। कि ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जब ऑर्डर ब्लॉक पे आए, अपना रूल बनाएगी तो हम एंट्री प्लेस करेंगे। दो दो तीन तीन ऑर्डर ब्लॉक भी होते हैं एक वेव में। हमने लाजमी नहीं है कि हम सब पे अपनी जो बाय लिमिट है वो लगाएंगे। हम क्या करेंगे, सपोर्ट फॉर्मेशन का वेट करेंगे। सपोर्ट फॉर्मेशन होगी उसके बाद उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ऐसे लगा के उसको होल्ड कर लेंगे। हो सकता है मार्केट इन तीनों को इंड्यूस करके एक और डिप लगा ले, इस तरीके से डिप लगाए और यहां कहीं पर जाकर अपना एक एविडेंस बनाए। तो आप कहां से एंट्री करेंगे, पहले वाले से आखिरी वाले से? जो लास्ट वाला है उससे। हाँ, लोग क्या करते हैं जब ऐसे डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं ना, उनके 3 4 एसएल हिट हो जाते हैं, फिर जब उनकी लास्ट एंट्री प्ले होने वाली होती है वो एंट्री प्ले नहीं करते, क्योंकि वो एंट्री उनके नहीं तो करेंगे। दो दो तीन एसएल अभी अभी हिट हुए हैं। वो कैसे एंट्री करेंगे? लोग कहेंगे भाई आरएसआई तो फेल हो गया। आरएसआई क्यों फेल हुआ यहाँ पे? भाई उसने कोई एविडेंस ही नहीं दिया है आपको। जब एविडेंस देगा तो वो बेचारा प्ले होगा ना। हाँ जी, बस मेरे दिल में जो क्वेश्चन यही था जो अब क्लियर हो गया जी कि जी अगर उसने पहले वाले पे रूल पे आके आर एस आई ऑर्डर ब्लॉक पे रूल बना दिया जी। तो इंड्यूसमेंट उसने दे दी, तो वहीं से वो बस वो पिछली वेव खत्म हो गई। वो पिछली और वेळ अब अगर उसने खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मेन इंड्यूसमेंट ले तो तभी वेव खत्म होकर, पहली वाली भी ले ली रूल के साथ तो वहीं से हाँ, वेव खत्म। अगर ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से होता है ना भाई, ये पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक से तो वेव खत्म नहीं होंगी। दूसरे वाले आरएसए ऑर्डर ब्लॉक से अगर बायो होता है तो वो वेव खत्म होंगी आपकी। तो वेव खत्म होगी। हाँ, तो क्योंकि वो यहाँ पर अगर इसका दूसरे वाले ये पे, मतलब है कि एसएल हंटिंग इस पॉइंट पे हो चुकी है और मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल से बाय जा रही है। इंड्यूसमेंट का ये मतलब होता है मेन। उनका ये मतलब है कि पहले वाली की उसने इंडेफिनेटली और दूसरे वाले ऑर्डर ब्लॉक्स उसने
अभी बाई निकल ठीक गई है। ओपन किया और बाय निकल गया, तीनों बिल्कुल। के साथ चाहिए। ठीक, समझ आ गया, इजी है मुश्किल है भाई? नहीं जबरदस्त है, जबरदस्त बस प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है। है इंशाल्लाह। जी, अब किरण भाई आप पूछ लें, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह हाफिज। जी आ रही है, स्लो आ रही है, थोड़ा सा तेज बहुत बोल सकते हैं? हाँ सर, हाँ। ये अभी अभी लेक लास्ट भाई ने पूछा था ना, अभी रिसेंट जो 5 मिनट का चार्ज है ना गोल्ड का, जी। उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक प्ले हुआ है। तो जी अगर एक ऑर्डर ब्लॉक प्ले हो गया तो उसका उसके बाद उस फ्रेम में कौन उसी सेम ऑर्डर ब्लॉक प्ले नहीं होगा। नहीं, वापस से नहीं होगा। एक बार ही तो प्ले होगा, फिर अगर हम दूसरी बार प्ले होना भी होगा ना, मार्केट आकर वहां पे अपना कुछ रूल बनाएगी, आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं उसको। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर ये मेरे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक है, मैं उसको मार्क भी अब कर लेता हूँ ना, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने कोई अपना रूल नंबर 2 अच्छा वाला नहीं बनाए। अगर आप इन दोनों को अब काउंट कर लें, इस रेड कैंडल को और इस कैंडल को, दोनों सेम साइज की होंगी, कोई अच्छा आपका रूल नंबर 2 नहीं बनाए और मार्केट ने डायरेक्ट उसको ब्रेक कर दिया। रूल नंबर 3 बनाए, यहाँ से मार्केट आपकी बाई भी गई 80 से 90 पे। तो अगर हम लोग को नेक्स्ट बाय करना होगा तो फ्लिप लेवल या फिर स्ट्रक्चर लेवल का वेट करना पड़ेगा नीचे। बिल्कुल। अभी नहीं करना है, क्योंकि ये अगर डाइवर्जन देगा भी ना, तो ये काफी दूर बनाएगा, तो वो प्ले नहीं करनी है। वैसे आप सिर्फ बैठ के इसको देख सकते हैं कि प्ले होती है नहीं होती। जो आगे आगे वाली होती हैं वो काफी स्ट्रांग होती हैं, देखें जो इतनी आगे आगे आपकी बनती है ना, ये स्ट्रांग हम्म। बनती है, जो यहाँ पे आगे आगे बनी है स्ट्रांग बनती है, इतना दूर बनेगी तो उतना वीक होंगी। अभी गोल्ड में हम लोग 1 2 3 होने का वेट करें। जी, नेक्स्ट 1 2 3 होने का वेट करेंगे, फिर ट्रेड प्लेस करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है। चलिए, आपका माइक वापस म्यूट हो गया, आप बात कर रहे थे कुछ? नहीं नहीं, हो गया सर, हो गया। अच्छा, हो थैंक यू गए, सो मच। चलें, ठीक है, थैंक यू। हाय सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी ठीक, आप सुनाए? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। कोई भी एक हिडन डाइवर्जन की रूल को ओपन करें। इस सेल वाला या बाय वाला? जो कोई भी हो, जो कोई भी हो। जो कि ये देखे, मैंने ये मार्क किया हुआ एक डाइवर्जेंस का रूल है। जी जी सर। जैसे कि प्राइस यहाँ पर मेका हायर हाई बना रहा है, और आरएसआई मेका लोअर लो से लोअर लो बना रहा है। हम्म। तो हमारा पहला वैल्यू जो नीचे है, दूसरा वैल्यू ऊपर है, तो हम यहाँ पर जो नोट नोट में हम क्या लिखेंगे? इसका साइकोलॉजी क्या होगा? अब मार्क अ, करके आप दिखाएं, मैं आपका बात नहीं समझ रहा हूँ, अब ड्रॉ करें यहाँ पे, आप कैसा कहना चाह रहे सर हैं? ड्रॉ करें। ऑप्शन दे। हाँ, ये मैंने दे दिया, अभी करें। सर शो नहीं हो रहा। यार दे दिया मैंने, अनेबल कर दिया है। अनेबल है। आप मोबाइल पे हैं? ना, नो सरफेस पे। ये उल्टे हाथ पे ये बना होगा एक जी पेंसिल जी का जी सर, ऑप्शन। आ गया आ गया। सर जैसे कि आरएसआई। ड्रॉ करें, उसके बाद छोड़ दें, मेरा नजर आएगा। अच्छा, ये आर एस आई है। जी जी। सही है। एक एक 50 से नीचे और एक 50 से ऊपर चला गया, जैसे कि डाउन 10 का हिडन डीबी बन रहा है। हिडन डीबी ऐसे नहीं बनता है ना, पहला ऊपर होता है, सेकंड नीचे होता है, आपने पहला नीचे किया और सेकंड ऊपर किया है। सेल का सर जी। सेल का बता रहा हूँ, सेल का ऐसे नहीं बनता है। सेल का पहला वाला ऊपर होता है ऐसे, सेकंड वाला ऐसे आपका नीचे बनता है, ऐसे बनता है आपका। कैसा क्या वैल्यू? जी, आर एस आई का वैल्यू। ओ अच्छा अच्छा। यहाँ पर मतलब सेलर बहुत स्ट्रांग हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे इसका ये मतलब होता है कि मार्केट पे वीकनेस आ सकती है, जी जी जी। और प्राइसेस आपकी ऐसे मूव करती हैं, हाई एंड हायर हाई। ये प्राइसेस आपकी ऐसे जा रही होती हैं, और आर एस आई आपका हाई लगाने के बाद एक लो लगा लेता है, लोअर हाई। ओके ओके। सर दूसरा छोटा है एक यहाँ है, सर जी मैं थोड़ा मार्क मार्क कर लूँ। जी जी, कर लें, दिखाएं आप। जैसे कि यह एक बुलिश कैंडल है। हाँ, हम्म। हमारा रूल का 10 बाई का चल रहा है। तो यहाँ पर एक रेड कैंडल आ गया, फिर एक छोटा रेड कैंडल, मतलब इसका अंदर, फिर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल आया, और उसका वेग जो है ये बहुत नीचे चला गया। फिर रेड कैंडल मतलब इसका लो को ब्रेक करनी चाहिए, ये पहली वाला जो रेड कैंडल होगा उसका लो ब्रेक करना चाहिए नहीं रूल नहीं वैलिड होने नहीं के नहीं, ये लास्ट वाली कैंडल का लू ब्रेक होना चाहिए, ये वाली का। लिए। मतलब एक ये कैंडल। आपकी अप साइड की कैंडल है। जी जी।
ये उसके बाद मैं रेड कैंडल बना देता हूँ यहाँ पे। ये जी रेड कैंडल है, इसके ऊपर मतलब जी। स्पाइक है या नहीं है? स्पाइक है। कितनी स्पाइक है? इतनी बस सही है। ओ, जी जी जी। इसके बाद अब उसके क्या बाद करना है? एक और रेड कैंडल बनानी है। जी जी, छोटा इसका अंदर है, रेड कैंडल का अच्छा, अंदर। इसके अंदर मैंने रेड कैंडल बना ली। अब क्या करना है? अब एक बुलिश कैंडल आया, उसका वेग इस बुलिश कैंडल का नीचे चला गया। एक सेकेंड, ये मेरे पास एक बुलिश कैंडल है ऐसे, और जी ये वाली विक है। जी जी जी। हाँ, ओके, आगे। फिर रेड कैंडल, मतलब फिर एक और इसका रेड कैंडल बनाओ। जी, अच्छा, मतलब ऐसे कहाँ तक इसका है? लो इसका लो ब्रेक करना चाहिए, मतलब इसका इसका लो ब्रेक होगा तो हमारा रूल बनेगा इसका। ओके, मतलब ये इसे ये हम ऐसी काउंट नहीं कैंडल आएगी करेंगे। तो हमारा रूल बन जाएगा। मतलब ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक हो या ना हो, इससे हमारा कुछ नहीं होगा। नहीं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ओके ओके सर, क्लियर है। ये असाइनमेंट क्लास पे ये डाउट आया था, इसीलिए जी जी, आपसे पूछ लिया। मैं आपको भेज दूंगा जो भी आपके नेक्स्ट असाइनमेंट होंगे, ग्रुप में आज रात तक आपको मिल जाएंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सो थैंक यू। मच। हेलो। जी, वालेकुम सलाम। जी ठीक, आप सुने? आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। आ रही है। अभी आ रही है, हाँ। अच्छा कमल भाई, ये बीटीसी का चार्ट जरा ओपन करें 5 मिनट में। बीटीसी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट पे, हाँ। इसको आप चेक करें कि डाइवर्जेंट बना हुआ है कि नहीं, रिवर्सल का। रिवर्सल का? जी जी। यहाँ पे ट्रेंड देखेंगे ये ना आप बना, खुद, इसकी क्या वैल्यू इसकी? ये लास्ट आपका हाई ये है। ये हाई है, ये 70 से ऊपर है और दूसरा 70 से नीचे है, तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अभी देखें, आपकी दो चीज़ें मैंने आपको कौन कौन सी डाइवर्जेंस सिखाई थी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है आपका। जी। इसकी वैल्यू अब कहाँ पे खड़ी है? 50 के ऊपर या नीचे? ये 50 के ऊपर है। ऊपर है, तो मैं इधर एक जोन ड्रॉ कर सकता हूँ इधर ऐसे। जी कर दिया मैंने जोन ड्रॉ। हेलो। जी 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 जी। अभी मैं आपको चीज़ बताता हूँ। अगर ये डाइवर्जेंस भी आपकी है ना, ये वाली हैं भी, यही मैं मैक्सिमम कह रहा हूँ। यहाँ तक प्ले होंगी, मैक्सिमम यहाँ तक। अगर आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ तक क्यों प्ले होंगी, क्योंकि नीचे से आपकी बाई की डाइवर्जेंस आ सकती है इस लेवल पे। ये नजर आ रहा है आपको? ये 35 40। जी जी ये अगर ड्रॉप करती हैं, ये वाला आरएसआई जो है, यहाँ से यहाँ तक इसको खींच के लाएंगे इधर तक मैक्सिमम। यहाँ तक अगर इसने जी। ट्रेंड अपना ज्वाइन करना है तो यहाँ से बाय हो जाएगा। इस जगह पे सपोर्ट देखकर इसको बाय करेंगे। सेल करने के लिए क्या करेंगे? पहले ये टूटना चाहिए। ये जब पहले टूट जाएगा, मतलब बाय एविडेंस फेल हो जाएगा। काफी बार मार्केट में अच्छा। क्या होता है, दो एविडेंस आते हैं, ऊपर से सेलिंग का आता है, नीचे से बाय का आता है। अगर ट्रेंड आपका अप साइड है तो ऊपर वाली फेल हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर आप चाहते हैं सेल वाली प्ले हो और ये वाली फेल हो, उसके लिए आपने इसके ब्रेकआउट का वेट करना होगा। अच्छा, यही तो मैं फिर आपकी कंफर्म कर प्ले रहा था होंगी, क्यों। अच्छा खासा लो तक भी जाएंगी। या अभी मैं जो है ना सेल की एंट्री देख रहा था। अच्छा, बस यहाँ तक आप जी जी सेल देख सकते हैं मैक्सिमम अभी के टाइम। यहाँ तक आप सेल देख ठीक है। सकते हैं। या यहाँ पे देखें, सही ये सही। डाइवर्जेंस आई भी है ना इस जगह पे, इधर पे। ये यही सेल मैं कह हुआ रहा भी हूँ है। ना कि तो हुआ है जी ना जी सेल, पहले थोड़ा बहुत इधर ही सपोर्ट लिए, इधर से बाय गई है, दोबारा आई है, जी। दोबारा गई। अगर अभी आएगी भी यहाँ के तक मैक्सिमम आएगी, यहाँ पे सपोर्ट देखेंगे, कोई रूल देकर अगेन आप इसको बाय करके ये टारगेट कर सकते हैं इसका हाई। ठीक। वैसे इस एनालिसिस करें जरा इसका BTC का। थोड़ा सा वेट करें, एक बंदे का आप क्वेश्चन और रहते हैं, उसके बाद करते हैं इसको, ठीक। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं कौन भाई? जी ठीक, आप सुने? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा कौन भाई, एक टर्म आप यूज़ कर रहे थे, RSI ऑर्डर ब्लॉक। जी जी। वो आई गेस आई मीन लाइक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक का तुम्हें पता है कि क्या होता है? तो क्या आप हम्म। RSI ऑर्डर ब्लॉक उस पॉइंट को कह रहे हैं कि जहाँ से कोई RSI अपनी डाइवर्जेंस जो है, हिडन डाइवर्जेंस शो करे? बिल्कुल। अच्छा ये उसी भी पॉइंट को। उसी पॉइंट को, जैसे हमारे पास ये एक पॉइंट है ना, नॉर्मल एक सपोर्ट पॉइंट है ना, आप इसको ठीक आर है। एस आई आप सपोर्ट का नाम दे सकते हैं कि भाई आरएसआई ने सपोर्ट बनाई है। और नीचे वाले ये वाला पॉइंट है ना, जहाँ पे स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हुआ है और इम्बैलेंस पड़ा है, जी जी आप जी। इसको आरएसआई ऑर्डर ब्लॉक हाँ, का नाम दे सकते हैं कि भैया आरएसआई लेवल का आप इसको नाम दे सकते हैं कि ये लेवल भी मार्केट को रोकने की पावर रख सकता है।
ठीक हो गया। मतलब है कि ये इसमें ये डिफरेंस होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन ये था कि हम्म। अगर आप नॉर्मली आप ये रिकमेंड करते हैं जो नए बंदे होते हैं कि आप 1 आवर पे करें, जी। बट जो ऑलरेडी लाइक ट्रेडिंग कर रहे हैं लाइक लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हम्म। क्या हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि लेट्स से 1 आवर पे अगर हमारे पास जो है वो नॉर्मल जो रेगुलर जो डाइवर्जेंस होती हैं, जी। बुलिश या बेरिश, वो बनी हम्म। है, उसके बनने के बाद 1 आवर पे ही कोई रूल बना है, सही तो है। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाएं और फिर उस पे उसकी बेस के ऊपर ट्रेड करें। हाँ, अब छोटे टाइम फ्रेम में सेम इसी का पैटर्न देखेंगे ना, रेंज के अंदर भी अगर ये पैटर्न बनता है फिर आप नेक्स्ट वेव तक उसको टारगेट कर सकते हैं। बट अगर उसमें डाइवर्जेंस ना भी है लेकिन हाई टाइम फ्रेम की डाइवर्जेंस को हम एज अ कंफर्मेशन ले सकते हैं बिल्कुल। छोटे वो टाइम आपका फ्रेम पे। एविडेंस ही होता है ना एक तरह का, कि मार्केट में रीटेस्टमेंट आ सकती है डाउन साइड, वहां से भी ठीक। छोटा सा रिस्क आप ले सकते हैं। अच्छा, एक लास्ट एक चीज़ मैंने पूछनी थी कि आपने एक दफ़ा बताया था कि आप इथेरियम या ऐसे कोइंस में ट्रेड वगैरह नहीं करते कि जिनमें मतलब सप्लाई का आपको पता ना हो कि कहाँ से सेलिंग आ जाएगी। जी। तो इस तरह तो हम ये नहीं कह सकते कि जिस तरह आप गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी अब CFD जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जी। अब हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स ने वो कॉन्ट्रैक्ट्स 1800 या 1600 से बाय करके रखे हुए हों। ओके। तो तो उसमें भी ये रिस्क नहीं गोल्ड है? जो है ना एक सेफ हेवन है। सेफ हेवन कैसे होता है, लोगों की एक सोच पे चलता है। सोच पे अब कैसे चलता है, लोग कहते हैं कि भाई आने वाले टाइम गोल्ड की प्राइसेस इंक्रीज होगी। आप बेशक अपनी फैमिली में देख लें, क्या लोग कहते हैं कि गोल्ड आप या आपका ड्रॉप हो जाएगा। नहीं, वो तो डेफिनेटली। वो गोल्ड को सेफ हेवन मानते हैं ना, कि भाई आप जी खरीद के रख रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट है। क्या जी आपने जी। ये सुना है कि वो कहें कि कोई जो कॉइन है वो खरीद के रख लें। नहीं, बट वो उसके इसी पीछे रीजन उसी के ये पीछे था यही कि एक रीजन बता रहा हूँ। एक लोगों का जो माइंड सेट होता है ना, एक सोचने का, कि भाई ये हमारे पास है ये चीज, हम आने वाले जी टाइम इसकी प्राइसेस इंक्रीज होगी। जब से गोल्ड आया उसकी प्राइस इंक्रीज ही हुई है, डिक्रीज नहीं हुई इतना। अगर आप एक रियल वे में देखें, जब से गोल्ड निकला है और जब से ये जो कॉइन वगैरह निकले, अब कितने लोगों के अकाउंट वॉश हुए हैं। कॉइन तो आपके हाँ। हाथ में नहीं है, काफी कॉइन जो होते हैं वो बिल्कुल ये जीरो हो जाते हैं। हम्म, इस लिहाज से तो फिर BTC की भी जो है, मतलब इसको भी हमें ट्रेड नहीं, नहीं करना चाहिए। बीटीसी पर आप कर सकते हैं, इस पे जो एक सप्लाई एंड डिमांड है वो अप्लाई होता है। लोगों की जो बाइंग एंड सेलिंग है, क्योंकि इस पे मैक्सिमम सप्लाई है। आने वाले टाइम में गोल्ड भी आपका मतलब एंड हो जाएगा। ठीक है, अब कितने टाइम में एंड होता है, क्या होता है, इसलिए उसके ऊपर ट्रेड होती है इतना ज्यादा। हम्म, बस जो उसी चीज़ में गोल्ड लोग मुझे निकाल रहे कंफ्यूजन हैं है ना, कि जो गोल्ड लोग निकाल रहे हैं, जी जी। कैसे निकाल रहे हैं, अब मतलब इतना निकल रहा है, इतने टाइम के बाद नहीं निकलेगा या अब किसी मुल्क के पास नहीं होगा, इस वजह से उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है। सही सही। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था कि लाइक जितने भी मार्केट्स हैं हमारे पास गोल्ड की भी, सही है। इसमें इन तो फ्यूचर्स जो होते हैं वही मार्केट को मूव कर रहे होते हैं ना। तो फ्यूचर की फ्यूचर्स। पावर होती है, वही कहता हूँ, वो एक लोगों की सोच पे अब चलता है ना। वो हमारे ट्रेड करने पे मूव नहीं करती। जो फ्यूचर मार्केट होती है ना, हमारे ऑर्डर्स ही वहां पे ओपन नहीं होते। नहीं, मैं बिल्कुल एग्री कर गया, CFD मार्केट्स में मतलब हमारे नहीं होते, बट मेरा जो हाँ। मेन क्वेश्चन पूछने वाला था ना, जी जी, मैं नहीं समझ वो रहा हूँ ये आपकी था बात, फिर पता नहीं क्यों कि आप वापस करें। नहीं, मैं ये कह रहा था कि सब सप्लाई एंड डिमांड बेसिकली हम यही कह रहे होते हैं ना कि एक मतलब पता होना चाहिए कि यार एक फिक्स्ड है एक तरह से। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, लाइक हम्म। नाम जितनी भी कमोडिटीज हैं उनकी जो प्राइस की जो ड्राइव कर रही होती है, जी जी। स्पॉट कर रही होती है किसी न किसी पॉइंट तक, बट मेनली जो फ्यूचर्स की मार्केट्स होती हैं हाँ, वही उसको ड्राइव कर रही होती हैं। लाइक वॉल्यूम अगर देखा जाए तो फ्यूचर्स का कंपेयर टू स्पॉट गोल्ड में भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि फ्यूचर्स में तो हमारे पास कोई सप्लाई लिमिटेड नहीं होती ना, सप्लाई। वो उसमें तो जो एक अब किसी भी सप्लाई पॉइंट। होती है ना, वो लिमिटेड होती है, कि भाई मैं अपनी चीज बेचना चाहता हूँ या नहीं बेचना चाहता। वो मेरी मर्जी है ना। आप लेने के लिए आप किसी शॉप वाले के पास जाते हैं गोल्ड लेने के लिए, ठीक है। आप जी उसको जी। ये कहते हैं कि भाई मुझे 5 लाख का गोल्ड दे दें, क्या वो ये कहेगा मेरे पास नहीं है। बेशक उसकी शॉप पे ना वो कहीं से ला कर आपको देगा ना। हाँ, वो बट एक वो सप्लाई स्पॉट में होती आएगा है। ना। जी, वो बट एक वो सप्लाई। जी, वो नहीं, बट स्पोर्ट वो में आएगा, लेकिन वो जहां से लेते हैं ना, वो एक मतलब हैवी क्वांटिटी में। या एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं से जो जो गोल्ड निकलता है, मेरा एग्रीमेंट होता है आपके साथ कि भाई जब जब तक आप गोल्ड निकाल रहे हो, आपने कहा कि भाई मुझे 100 साल लगेंगे गोल्ड निकालने में। अभी यहाँ पर हम लोग एक रेट अपना फिक्स कर लेते हैं, कि भाई अभी गोल्ड का रेट है 2,80,000। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने मुझे 100 साल का टाइम दिया कि गोल्ड आप 100 साल में निकालेंगे। आप मुझे आप 3 लाख का दे दें, लेकिन ये जो गोल्ड है ना ये मेरा है। आपने रखना है, आपने ये मार्केट में नहीं देना। जब मार्केट में नहीं आता उसकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो मेरे पास,
मैं अचानक से ये मार्केट में एक सप्लाई डाल देता हूँ, तो मार्केट में फिर सेलिंग देखने को मिलती है। हम्म, समझ आया? ठीक हो गया ये भाई, आपकी बात समझ गया। बट वो वाला जो मेरा पॉइंट था ना पहले वाला, उसमें अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन है कि कौन सा लाइक वाला पॉइंट? लाइक यही है ना कि बेसिकली अब कोइन क्यों नीचे जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि सप्लाई कहीं से भी आ सकती है। सप्लाई मतलब किसी कहीं से भी क्या नहीं आ पता। सकती, उसको एक बंदा मूव कर रहा होता है। उसका ये मेन ये एक रीजन होता है। जो कॉइन, अब मैंने एक अपना एक कॉइन लॉन्च किया, ठीक है, मैं कहता हूँ हाँ। आप लोग उसके ऊपर अब ट्रेड करें। हम्म। मेरे पास उसकी मेन सप्लाई पड़ी है ना, मेरे हाथ में, मेरे अब कंट्रोल में है मेन सप्लाई। मैं नहीं अब बिल्कुल, मैं किसी भी टाइम उसको सेल कर दूंगा, नहीं, मैं अपनी मेन एग्री कर गया सप्लाई इस को। बात पे ना। मैं मेन कह रहा था कि ये जो इतने बड़े कॉइन्स हैं जिस तरह सोलाना या इथेरियम है, जी जी। इनकी सप्लाई तो काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेरा मेन क्वेश्चन ये पूछने का था कि अगर उनकी मतलब अनलिमिटेड है ना सप्लाई, अनलिमिटेड, तो वो हाँ। स्टेबल कॉइन नहीं है वो। किसी भी टाइम आपके वो कर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं। बेशक सही। आप उनको देख लें, इथीरियम हो गया या सोलाना हो गया, उनकी जब हम्म। सप्लाई अनलिमिटेड होती है ना, वो मतलब एक बंदे के अब कंट्रोल में है। हाँ हाँ हाँ। जैसे मैं गोल्ड है, बस इसी वजह वो से एक पूछने जा बंदे का रहा था तो नहीं कि है ना आप कंट्रोल में। जी जी जी। गोल्ड सारे जो वर्ल्ड के बैंक्स हैं उनके हम्म। कंट्रोल में है, वो ट्रेड कर रहे होते हैं इस पे, या हम सही जैसे सही। जैसे लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन जो हाँ हाँ। कॉइन है, आप और मैं बाय और सेल कर रहे हैं, वो बंदा सारा सेल कर दे, तो जाहिर सी बात है वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि मैं बेसिकली इस वजह से ये चीज़ पूछना चाह रहा था कि जो क्रिप्टो है मोस्टली उसको मतलब ट्रेंड अगर पकड़ने हो ना, हम्म। तो वो मोस्टली यही प्रेफर किया जाता है कि जितने ट्रेंड ट्रेडर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि हम जो है वो क्रिप्टो को ट्रेड करेंगे। उसमें ट्रेंड्स जो है ना वो गोल्ड में भी बनते हैं, बट गोल्ड में भी लाइक ये जो पिछले 1-2 साल गुजरे हैं इसी में वो ट्रेंडी हुआ है, अदरवाइज वो रेंज में था। ट्रेंडी बट ये क्रिप्टो इस में वजह से हुआ था क्योंकि थोड़े टाइम पहले ही जब क्रिप्टो में एक जी जो डिप लगी थी ना, एक क्रिप्टो हम्म, में एक बहुत बड़ी एक डिप लगी थी, ये वाली। जी 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 ये वाली आपकी एक डिप लगी थी, काफी लोगों के अकाउंट्स यहाँ पे वॉश हुए थे, जी जी काफी जी। लोगों के, क्योंकि बैंक्स वालों की न्यूज आई थी कि वो लोग बाय करेंगे। जब वो बाय करेंगे, एक मतलब हाइप बन गई थी, तो लोग अपना पता नहीं, लोग यहाँ से बाय करते जा रहे थे, और वो जो कॉइन था आपका सेल होता जा रहा था। नहीं वो जब मैं सब एग्री लोगों कर, ने देखा, बट एज अ ट्रेंड ट्रेडर तो ये तो हमारे वही लिए कह अच्छा रहा हूँ, ऐसे नहीं है। बनता है। ट्रेंड ऐसे नहीं बनता, ये हाइप से अब क्रिएट करने से बनता है। अगर एफओएमसी पे गोल्ड ने ऊपर होना था, तो 2 मंथ पहले ऐसी न्यूज उन लोगों ने क्यों लाई कि गोल्ड ऊपर जाएगा? क्योंकि स्मार्ट मनी पहले से ले चुकी होती है उस चीज को। वो सिर्फ आपको दिखाती ताकि आप बाय या सेल करें, ताकि हम प्रॉफिट उससे बनाए। सही इसका सही समझ। मेन ये फार्मूला होता है। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $100 मिलियन यहाँ पे वॉश हुए, हम्म। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, $100 मिलियन, स्मार्ट हम्म, मनी को प्रॉफिट मिल गया। स्मार्ट जी। मनी देखती है यार, मैंने एक साल में अगर $100 मिलियन बनाए हैं, ठीक हाँ है, हाँ एक हाँ। साल में, अभी मैं 2 मंथ में भी तो निकाल सकती हूँ $100 मिलियन। तो वो इस सही तरह की फिर एग्रेसिव मूव लगवाते हैं, सही सही या सही सही। बहुत हैवी क्वांटिटी में बाइंग करते हैं, ऐसी हम्म। हाइप लेकर आते हैं, स्पाइक लगा के फिर अगेन ले जाते हैं। सही 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 समझ गया। ठीक है। मैं अगर कंक्लूड करूँ ना अपने क्वेश्चन को, तो मेरा पूछने का ये मकसद था कि मैं मोस्टली जो है ना प्रेफर करता हूँ कि क्रिप्टो के जो कोइंस हैं उनको ट्रेड करूँ। अच्छा। तो मेरा ये क्वेश्चन पूछने का ये था कि वो मोस्टली मैंने ये फील किया है कि जो फॉरेक्स की निस्बत ना वो हम्म। ज़्यादा ट्रेड करते हैं, भले वो ऊपर डायरेक्शन में हो नीचे डायरेक्शन में हो। लाइक वो तो डेफिनेट सी बात है ना। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम उनमें नॉर्मल होता है, उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन एक तरह का सेफ आपको ट्रेड्स मिल सकती हैं, ये कह सकते हैं। उस तरह का वॉल्यूम, जैसे इसमें वॉल्यूम लगता है या ट्रेंड लगता है ना गोल्ड में, एक दिन में हम्म, 500 500 पिप 700 पिप भी आपका मूव कर जाता है। सही 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 सही। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी। ट्रम्प भाई, आप क्या पूछना चाहते हैं? अरे अल्लाह। नहीं, मैंने पूछ लिया, वो दूसरे भाई रहते हैं। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, आपकी हैंड रेस था। जी हेलो। हाँ जी सर। जी जी, आ रही है। जी सर, मुझे ये पूछना था सर कि वो मैं थोड़ा गड्डी में था तो सेल। जी जी, पूछ लें। हाँ वो सर, हिडन डाइवर्जन है ना सेल में, हाँ। तो आरएसआई की कितनी कितनी वैल्यू उसमें मार्किंग होनी चाहिए, वो मुझे हाँ, सुना ही वो नहीं। वो मैं बता देता हूँ। पहली वैल्यू 35 से 40 के बीच में मार्क करेंगे आप, हम्म। एज अ सपोर्ट। आप रेजिस्टेंस अपना 60 और 65 पे मार्क करेंगे, 60 से लेकर 65 के बीच में, कि आपका एक रेजिस्टेंस एरिया बनता है जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, और ऊपर वाला जो आपका बनता है वो एक सपोर्ट पॉइंट बनता है आपका। ठीक है। जी सर। समझ आ गया? जी सर।
और क्वेश्चन है कोई आपका तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर, बहुत मजा आया सर। चलें जी, थैंक यू। थैंक यू। यार काफ़ी लोग देखें, 108 बंदे थे, पता नहीं अभी सिर्फ ये 57 रह गए। मेरे ख्याल में 108 बंदों को समझ में आ गया था कि हम आगे क्या देखने वाले हैं या क्या सीखने वाले हैं। ये सारी स्क्रीनशॉट्स अभी तो मैं नहीं सेंड कर पाऊंगा, ना ही मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर पाऊंगा। रात का 1 बज रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आप सब लोग भी सो जाएं, मैं भी सो जाऊंगा। तो सुबह तक लगभग ये दो दो रिकॉर्डिंग से, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है, 9 बजे से 1 बजे तक 4 साढ़े 4 घंटे की एक क्लास हमारी हुई है आज की। सारी रिकॉर्डिंग, सारी असाइनमेंट, सारे फिब लेवल्स आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, बट बल्कि जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे सेंड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग भी होंगी, प्लस स्क्रीनशॉट्स भी होंगे, प्लस नेक्स्ट वीक के जो असाइनमेंट्स आपके होंगे वो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी हेलो। जी भाई, जाते जाते पूछना, 3783 से सेल किया हुआ है, उसको होल्ड ही रखें? कहाँ से सेल किया है? 3783। 83 से यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग अप कर लें। अगर ये लेवल तोड़ता है ना यहाँ पे, अगर कोई भी आपका जो बाय का साइन है वो नहीं मिलता, उस टाइम एक बंदे को बता रहा है कि बाय का साइन यहाँ कहीं पे नहीं मिलता ना, इसको मैं उठा के यहाँ पे लगाता हूँ इस जगह पे, ठीक है। अगर बाय का साइन नहीं मिलता तो आप इसको इस लो तक भी होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर अगर बाय का साइन मिलता है तो अगेन अपना हाई मार्केट टारगेट कर सकती है। इसी से ये लेवल फैसला कर देगा इसका। चलें ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखें, फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। असाइनमेंट भी मैं आप लोगों को सारे के सारे ग्रुप में बता दूंगा, लेवल्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।